दुनिया का सबसे झूठा महा के फर्जीवाल। आजकल एक नया नाम चल गया, गिरगिट कहते नहीं, हमारा नाम मत लिया करो, हमारा गुरु का नाम लिया करो। केजरीवाल रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। जो लोग कल तक ये कहकर आए थे कि हम तो देश बदलेंगे, फलान करेंगे, अरे साहब आए थे कोठे पे छापा मारने, सिक्कों की खनक क्या देखी, घुंघरू बांध बैठे वाली बात हो गई। 97 लाख के पर्दे, 3 करोड़ की मार्बल, केजरीवाल के आधिकारिक आवास के नवीनीकरण पर 45 करोड़ रुपए हुए खर्च, रिपोर्ट का दावा। कोई भाई साहब सरकारी डॉक्यूमेंट है, कोई हवाबाजी वाली रिपोर्ट नहीं है। 1 करोड़ रुपए के पर्दे, 1 करोड़ के पर्दे, 8 लाख रुपए का एक पर्दा, 8 लाख का पर्दा। ओ भाई साहब, उस पर्दे में से क्या कोई फिल्मी हीरोइन नाच के निकलती है, या फिल्मी हीरोइन डांस करने के बाद में बंद करती है? 8 लाख रुपए का पर्दा, हमारे पैसे का। केजरीवाल के पैसे नहीं है सर, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं, पैसे से सर मुझे कभी, आई एम वेरी हैप्पी। कल मैंने आप लोगों को दिखाया वो टेस्ला उन्होंने, जिन पटेल साहब ने ली, हमने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बहुत अच्छा लगा। अब रुतबा होना चाहिए यार, पैसा तो दिखना चाहिए, क्या छाती पे रख के मर जाओगे? दबंगी दिखनी चाहिए, पैसा तो दुनिया में नाम होना चाहिए, हिंदुओं का, हिंदुत्व का, भारत का, दबा के होना चाहिए। हाँ, रौबदार होना चाहिए, पैसा आया तो दिखना चाहिए, लेकिन पब्लिक का पैसा, सरकारी पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, उस पर अय्याशी। यही चीज केजरीवाल जी ने अगर अपने पैसों से करी होती, यकीन मानिए मैं इस बात की तारीफ कर रहा होता, कभी मैं इसकी बुराई नहीं करता। अगर आपने टैक्स पे किया है, अगर आपने कहा पैसा 1 नंबर का है, कभी मुझसे आप ये नहीं सुनेंगे इतनी महंगी गाड़ी। आई विल ऑलवेज मैं हमेशा उसकी प्रेस करूंगा। आप सोने की पॉलिश की गाड़ी लाइए ना, कोई मना नहीं करूंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। वो वहां बैठ के वो खबीसी, वो तुम क्या करती, वो कुतरी गोल्ड पॉलिश की गाड़ी चला चला के अपने आप को हीरो समझ रहा है। हमारे भारत में नहीं होनी चाहिए, मैंने चलाई थी भाई साहब, किसी ने मेरे को स्ट्राइक दे दिया, कैसे बड़े वाहियात लोग हैं। और होनी चाहिए भारत के अंदर, गोल्ड प्लेटेड गाड़ियां लाओ यार, चलाओ, कोई मना ही नहीं है। पर पब्लिक के पैसे से, टैक्स पेयर के, जानते हैं लोग टैक्स कैसे भरते हैं? यहाँ जो लोग हैं ना, जो कंट्रीब्यूट करते हैं, इनका टैक्स कटता है मालूम है? एक एक बंदा जो कंट्रीब्यूट करता है इसमें टैक्स कटता है। नॉट इवन अ सिंगल पेनी कम्स विदाउट द डिडक्शन ऑफ टैक्स, दैट टू एट सोर्स। एंड देन गवर्नमेंट सेज कि आपको रिटर्न चाहिए तो फाइल कर लो। हमने आज तक रिफंड फाइल नहीं किया, कभी नहीं किया। अब तो कहते नहीं अब तो बहुत ईजी हो गया। मैंने कहा छोड़ो यार, कौन दिमाग लगाएगा, इतना समय किसके पास है? एक एक पैसा जो आप अकाउंट, 1 रुपया भी कैश नहीं चलता सर हमारे, एक एक पाई का हिसाब होता है, ठीक है। अब ऐसी कंडीशन में एक तरफ लोग टैक्स भर रहे हैं, जो बेचारा वहाँ से बंदा मुझे भी जो यहाँ भेजता है, वो सोचता है कि मैंने इनको पैसा भेजा है, वो 1 नंबर में पैसा जा रहा है, उस बेचारे को नहीं मालूम वो पूरा नहीं आने वाला है मेरे पास में, उसमें से टैक्स कटा के आएगा सारा। एक व्यक्ति अभी 31 मार्च गया है, खुश नहीं होता सर लोग हमारे यहाँ मार्च पे। 31 मार्च आके लोगों की हार्ट बीट बढ़ जाती, जानते हैं क्यों? क्योंकि भले ही भरे चाहे ना भरे, लेकिन 31 तक तो भरना पड़ेगा, एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। उसके बाद में उनके पास में वो खर्रा होता है, इतना टैक्स बन गया आपका, इनकम टैक्स है, जीएसटी, फलाना ठिकाना, ये सारे टैक्सेस से ही तो सरकार के पास पैसा जाता है। इस सरकार के पास हम जो पैसा भेज रहे हैं, मैं आप लोगों से कितना बोलता हूँ, ईमानदारी चलो, 1 नंबर से चलो। ये हम जैसे लोगों के मुंह पर तमाचा नहीं सर, जूता है केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी ने जूता उतारा और धड़ से दिया मुंह पर हमारे मिला के, बोले तू है ना टैक्स भरने की बात करता, ले पकड़। हमारा तो मुंह तोड़ दिया जूता मारकर। अगर ऐसे नेता होंगे तो हम तो ये कह ही नहीं पाएंगे दोबारा, हमको कहने में शर्म आएगी कि आप महंगा पेट्रोल भरवा लो, आप टैक्स पूरा दो। हम किस मुंह से कहें, हम किस मुंह से कहें कि आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होने वाला है? आपके बच्चों का तो सर भविष्य अच्छा नहीं हो रहा। या तो 8 लाख के पर्दे लग रहे हैं, 8 लाख के पर्दे, एक पर्दा सर, सिंगल पर्दा 1 करोड़ के पर्दे हैं, 8 लाख का एक पर्दा सर कैसे हो सकता है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्या हीरे जड़े हैं उसके अंदर? 8 लाख में सर, मैं बताऊं सर, मैं आज की तारीख बता रहा हूं, 2023-2024 की, इस फाइनेंशियल ईयर की बात बता रहा हूं आपको। 8 लाख रुपए में 8 लड़कियों की शादी हो जाती है, 1 करोड़ रुपए में 100 लड़कियों की शादी हो जाती है, दहेज के साथ करते हैं। इतना बुरा हाल है, ऐसी अय्याशी, गजब है यार, गजब है। 8 लाख रुपए, 8 लाख सर, 8 लाख में तो सर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई इंजीनियरिंग करेगा ना सर, तो 2 बच्चे पढ़ जाएंगे, उसमें भी 3.5 लाख 4 लाख रुपए से ज्यादा की फीस नहीं है, 2 बच्चे पढ़ जाएंगे सर। एक गरीब आदमी का घर बन जाता सर 8 लाख रुपए में, घर बना लेता आदमी। छोटे छोटे जो फ्लैट होते हैं ना, 8-10 लाख के ही होते हैं, सिंगल रूम वाले, ले लेता आदमी बेचारा। कितने लोगों के घर हो जाते हैं? इनका सिर्फ पर्दा आया, वो भी फट के बराबर हो जाएगा, भी 4 दिन में दोबारा आएगा। कमाल है, गजब कर दिया। हैट्स ऑफ टाइम्स नाउ के लिए, जितनी तारीफ की जाए कम है। ऑपरेशन शीश महल, केजरीवाल पर टाइम्स नाउ नवभारत के ऑपरेशन शीश महल खुलासे पर तेजेंद्र बग्गा से लेकर कपिल मिश्रा तक किसने क्या कहा? अरे सर उसको छोड़ो किसने क्या कहा, लेकिन ये तो बड़ी गजब की बात हो गई भाई। ऐसा खतरनाक ऑपरेशन हमने आज तक नहीं देखा। ओहो, सुने क्या माजरा है पूरा। ऑपरेशन
शीश महल में बड़ा खुलासा आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में 23 पर्दे लगाने का ऑर्डर दिया गया। शुरुआत में 8 पर्दे लगे जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपया है। 45 लाख रुपीज 8 पर्दे की कीमत। साल 2021-22 के बीच 8 पर्दे 45 लाख रुपए के लगे। वो 2021-22 जब लोगों की नौकरियां जा रही थी कोरोना के बाद, देश की अर्थव्यवस्था जो है, नौकरियां छोड़िए, ये वो 2021 था जब लोग सांसें गिन रहे थे अपनी। ये वो 2021 था सर, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ब्लैक हो रहे थे सिलेंडर ऑक्सीजन के। याद है? ये वो 2021 था जब इनके नेता सिलेंडर अपने रख कर बैठ गए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, नेता तो रख सकता है। नेता किस अथॉरिटी से रख सकता है, कोई मुझे समझा दे। ये तो चोरी है, इस पर तो मुकदमा कायम होना चाहिए चोरी का। सिलेंडर का अधिकार सिर्फ हॉस्पिटल के अधीक्षक के अंडर होता है, सुपरिंटेंडेंट जो होता है उसके अंडर होता है। कायदे से तो सुपरिंटेंडेंट के ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर बाहर कैसे आ गए, और वो लोगों को बांटेगा जिनको इनको बांटने थे। लोग सांसें गिन रहे थे, लोग बाहर गाड़ियों में मर रहे थे, दवा नहीं थी, हवा नहीं थी, लेकिन पर्दे लग रहे थे साहब। 8-8 लाख रुपए का एक पर्दा, इतना नीच कोई आदमी। और ये भाग गया था उस समय, भगोड़ा भाग गया था। ये कहीं मीडिया पे नजर नहीं आया था भगोड़ा। फिर उसके बाद जब मोदी साहब ने संभाला, पूरा संभाला, उसके बाद फिर निकल कर आया नीच। नीच आदमी एकदम, इसे नीच बोलेंगे। ऐसे लोगों को नीच बोला जाता है। जब लोग मर रहे हैं उस समय तुम अपने घर में रंगरोगन कर रहे हो। कट्टर ईमानदार, हाँ कट्टर ईमानदार है साहब, कट्टर ईमानदार। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले क्रिप्टो से कुछ अर्निंग करी, उसमें से अर्निंग का पहला हिस्सा समर्पित कर रहा हूँ। जैसे भाई मेरे सुन, ब्रेक मार, 1 मिनट जरा न्यूज़ रोक लूँ। भाई ये हिस्सा भली वापस ले ले, डबल ले ले हमारे से। हाथ जोड़ के एक निवेदन है, ये सब बंद कर दो। ये क्रिप्टो विप्टो है ना, ये हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, ठीक है बेटा। कब बिक जाओगे इसमें पता नहीं चलेगा ना, बिल्कुल चक्कर मत पड़ना, ठीक है। पिता समान समझा रहा हूँ आपको, बेटा समझ के समझा रहा हूँ, इसको मान लेना है ना, ठीक है। कभी मत पड़ना इस चक्कर में। ये उन लोगों की चीज़ें हैं जिनके पास केजरीवाल की तरह 100-200 करोड़ फालतू पड़े हो। आपके लिए नहीं है बेटा। स्टूडेंट हो, पढ़ाई करो, सिर्फ पढ़ाई करो। मुझे तब फ़ोन करना जब आपका सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह हो जाए, और वहाँ से बैठ के अब राष्ट्र का काम करो, है ना, या खुद का कुछ कर लो, ठीक है। चलिए साहब, तो कैसे उभरेगी इसको लेकर संकट था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में 45 लाख रुपए के पर्दे लग रहे थे बॉस। दूसरे फेज में 15 पर्दे जिनकी करीब कीमत जो है 51 लाख रुपए। अब आप शौक पाएंगे, हमें जब ये दस्तावेज हमने हासिल किए, हम हैरान थे, हमारी नवभारत की टीम हैरान थी कि हम ठीक पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। हमें एक दूसरे से नपवाना पड़ा बॉस, गिनवाना पड़ा। तुम देखो गलत जीरो तो नहीं काउंट कर ले रहे हैं। वाकई में रियलिटी है। मेरे पास में जब दोपहर में इस बात को लेकर फ़ोन आया कि आपको मालूम है ऐसा एक्सपोज होने वाला, शाम को बड़ा भयंकर ये हो गया, केजरीवाल ने 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगवाए, तो जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था मैंने उनको पलट कर बोला, मैंने कहा आर यू मैड, गलत देख रहे हो आप, 8,000 होगा। मेरी सोच मैक्सिमम भी 8,000 रुपये का एक पर्दे पे, 8,000। सर एक बात बताना, आपके पर्दा कितने का लगा? मैं पर्दा सर दिखाऊँ, मेरे यहाँ 200 रुपये का पर्दा लगा हुआ, मेरे यहाँ 200 रुपये का, पूरे 200 का भी नहीं है, सच बताऊँ 180 रुपये का एक पर्दा है, 180 रुपीज़। कितनी सोच जाएगी 180 रुपये का पर्दा लगाने वाले की यार। हम तो भिखारी टाइप के लोग हैं, हमारी तो हैसियत औकात नहीं है कोई। हम जैसे भिखारी की, हम जैसे 2 कड़ी के आदमी की 8,000 सोच चली गई, बहुत बड़ी बात है भाई साहब। मैंने कहा 8,000 होगा, 180 का पर्दा लगा सर मेरे घर में, 180 का, घर में अपने घर में, अपने पैसे का। कमाल है। 8,000 रुपये मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये गलत। बोले नहीं 8 लाख है। मैंने कहा भाई हो ही नहीं सकता, मेरे मुंह से 80,000 भी नहीं निकला भाई। मैंने कहा 8,000 का पर्दा तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। 8,000 का पर्दा मतलब ये बात हो गई कि ये तो बियॉन्ड लिमिटेशन जा रहा है। लेकिन भाई 8 लाख का पर्दा है। आरटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं बाहर, उन डॉक्यूमेंट से एक एक चीज़ साफ हो गई। 8 लाख रुपए का पर्दा। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है आप सब तमाम सारे लोगों से, एक सिंपल सा सवाल है, बड़ा कंट्रोल करूँगा आज मैं अपने आप को। असल में गुस्सा ज़्यादा इसी बात का है, पब्लिक का पैसा जो उड़ाया गया ना, उसी बात का जो गुस्सा निकल रहा है, इसी बात का निकल रहा है। सीधा सवाल पूछूं, केजरीवाल जी, अगर ये आपका खुद का पैसा होता तो क्या आप 8 लाख का पर्दा खरीदते? आपके बाप ने खरीदा। अंबानी के घर में 8 लाख का पर्दा नहीं है भाई साहब, इस देश का सबसे अमीर आदमी है, 8 लाख का पर्दा नहीं है उसके घर पे। अपना पैसा होता तो 8 लाख का पर्दा मैं देखना चाहता हूं इनके घर में इनके पिताजी ने कितने का पर्दा लगाया। 8 लाख का पर्दा लड़का लगा रहा है, बाप ने भी लगाया होगा 8 लाख का पर्दा। मैं तो अगर ऐसी बात कर दूं, मेरे पिताजी लठ लेके मुझे मारे, लाइव पे ही मारे, यहीं मारे मुझे, अगर इस तरह की बात भी मुंह से निकल जाए तो। 8 लाख रुपए का पर्दा, कमाल है। ऑपरेशन शीश महल में बड़ा खुलासा आपको दिखा रहा हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में 23 पर्दे लगाने का ऑर्डर दिया गया।
शुरुआत में 8 पर्दे लगे जिनकी कीमत करीब 45 लाख रुपया है। 45 लाख रुपीस 8 पर्दे की कीमत। साल 2021-22 के बीच 8 पर्दे 45 लाख रुपए के लगे। वो 2021-22 जब लोगों की नौकरियां जा रही थी कोरोना के बाद, देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कैसे उभरेगी इसको लेकर संकट था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में 45 लाख रुपए के पर्दे लग रहे थे बॉस। दूसरे फेज में 15 पर्दे जिनकी करीब कीमत जो है 51 लाख रुपए। गिनवाना पड़ा कि तुम देखो गलत जीरो तो नहीं काउंट कर ले रहे। 1 करोड़ का पर्दा लगता है क्या? 3-4 लोगों ने काउंट किया, तब पता चला रहे नहीं बॉस सब गलत थोड़ी होंगे। 8 लाख का एक पर्दा। डॉक्यूमेंट के हिसाब से जोड़े तो 23 पर्दों की कीमत करीब 1 करोड़ बैठे। सब क्या पर्दा था बॉस? वो धूप को क्या कौन ही मार के भगा देता है कि जाओ यहां से, इधर अंदर नहीं घुसना मुख्यमंत्री केजरीवाल करता है। या हवा को फिल्टर करने वाला पर्दा है? ऐसा क्या पर्दा है कि 1 करोड़ का पर्दा लगता है? वो भी ऐसे मुख्यमंत्री आवास में जो खुद को आम आदमी का बताता है। मुझे तो समय याद आता है जब अरविंद जी वैगन आर कार में घूमते थे, गले में मफलर डाला करते थे, उन नेताओं को ललकारते थे जो विलासिता में रहते थे। बहुत अच्छा लगता था। मुझे ही क्या पूरी दिल्ली को लगता था, पूरे देश को लगता था कि क्रांति आ गई, क्रांतिकारी आदमी आ गया, बहुत क्रांति। लेकिन ये क्या, करोड़ रुपए के घर में करोड़ रुपए का पर्दा लग रहा है। पैसा किसका है? हमारा आपका ना, हमारा आपका सबका पैसा टैक्स पेयर का है। थोड़ा डॉक्यूमेंट आपको अच्छे से समझा देता हूं। सीएम अरविंद केजरीवाल साहब के आवास के लिए मार्बल कहां से आया आपको पता है? वियतनाम से। जो वीआईपी कल्चर खत्म करने आए थे उनको बाहर इंडिया में संगमरमर नहीं मिला, वियतनाम का मार्बल आया। आप जाकर दुकान में मांगेंगे तो सीधे मिलता भी नहीं है, स्पेशल ऑर्डर पर आता है। बड़े बड़े लोग मंगवाते हैं, जिनके पास अकूत दौलत होती है वही वियतनाम का मार्बल लगवा पाते हैं। वो अपने घर को ऐसे मार्बल से शीश महल जैसा बनाते हैं। लेकिन केजरीवाल सर, आप तो आम आदमी पार्टी की सरकार चलाते हैं। आप तो कहते थे कि मुख्यमंत्री का आवास 4-5 कमरों का ही होना चाहिए बस। आप तो कहते थे मंत्री विधायक को बंगला क्यों मिलना चाहिए, सही कहते थे। लेकिन ये क्या से क्या हो गया? 1 करोड़ 15 लाख रुपए का सिर्फ मार्बल लगाया मुख्यमंत्री के घर। 1 करोड़ 15 लाख रुपए का मार्बल, पर्ल मार्बल है साहब। अब जरा इस मार्बल के बारे में बता दूं आपको। छोटे मोटे शहर में जिनमें आप रहते हो भारत के, उनमें मार्बल आपको सैंपल के तौर पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सैंपल के तौर पे भी आप चले जाइए, कल चले जाइए, पर्ल मार्बल पूछिएगा, नहीं मिलेगा आपको। सैंपल के तौर पे भी नहीं मिलेगा सर, इतना सा टुकड़ा भी नहीं होगा। आप जब महानगरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, तब जो बड़े जो लोग हैं ना, बड़े डीलर जो हैं, उनके पास एक एक टाइल होगी बस, अलग अलग शेड की। जब आप ऑर्डर दोगे तब वो वहां से इंपोर्ट होकर आएगा, कंटेनर में आएगा। मार्बल की कीमत जितनी होगी वो तो होगी, आप जरा अंदाजा लगाइए, इंपोर्ट होकर कंटेनर में पत्थर जैसी चीज इतना हैवी। सर एक चिट्ठी भेजते हो कितने की जाती है कोरियर? 100 रुपये कम से कम। पत्थर भेजने की आपके अंदर हैसियत है? यहां पत्थर पूरे घर के लिए आ रहा है। किसके पैसे से? आपके पैसे से। चलिए सर, देखिए ये जो ऑपरेशन का स्टाइल है ना, बहुत इजी है, बहुत क्लियर है। और वो ऑपरेशन स्टाइल क्या है? मोडस ऑपरेंडी एकदम क्लियर है, खाओ और खाने दो। जैसे मैंने पिछली बार बताया था ना, वो टीचर, वो जिस बंदे ने आके यहाँ कमेंट किया था सर, उसकी हमने फोटो निकाली, वो फोटो पूरे इंटरनेट पे नहीं मिली, बनाई हुई फोटो थी। ये इनका मोडस ऑपरेंडी। यहाँ भी इनके आईटी सेल वाले बैठे रहते हैं, अभी भी कमेंट करेंगे इनके आईटी सेल वाले, फेक फोटो बनाकर बैठेंगे। ये इनका काम ही पूरा यही है। इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? जो टीचर जा रहे हैं, उस टीचर को भी मजे, तुमको आना हो नहीं आना मत आओ, अंदर कैमरा जा ही नहीं सकता, अंदर रिकॉर्डिंग हो ही नहीं सकती, सबको खिलाते हैं जिसकी जितनी औकात है। आपकी औकात 200 रुपये के बिल की थी ना, दे तो रहा है वो आपको भी रिश्वत, दिक्कत कहाँ है? किस मुंह से बोलोगे आप? सबको बांट रहा है, भंडारा है, सब खाओ और मौज करो। ये चल रहा है दिल्ली के अंदर। नवीन जी कहते पर्दा उठ गया तो भेद खुल गया। भेद तो खुल गया सर, भेद तो खुले, लेकिन उसके बाद भी सर लोग देंगे। मालूम क्यों? हमको जो झूठी हड्डी मिल रही है वही सही। दिल्ली वाले तो इसमें, अपन को तो फायदा हो रहा ना। तो कितने का हुआ? उसने तो 8 लाख का पर्दा लगाया, पर्दा तो 800 का भी नहीं होगा, बाकी तो जेब में गया। तुमको मिला? नहीं मिला, जाओ मजे करो। शराब के साथ ऑक्सीजन घोटाले की भी जांच होनी। सर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, एसआईटी बनाने की मांग हुई थी, बात हुई थी, उसके बाद कहाँ गया मामला किसी को नहीं पता। चलिए और देखें साहब, आम आदमी है ये। 1 करोड़ 15 लाख जिसे साधारण कारीगर फिट भी नहीं कर सकता। दिल्ली के सिविल लाइंस में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर की भी दीवार है। अगर देखेंगे तो नजर हटा नहीं पाएंगे। और खर्च भी देखिए रेनोवेट करने में कितना किया गया। केजरीवाल के सरकारी आवास के रिनोवेशन से जुड़े इन दस्तावेजों को इसमें एक शब्द जो बार बार टकराता है वो है सुपीरियर। आम आदमी से सुपीरियर हो गए साहब। मार्बल सुपीरियर, बाथ फिटिंग्स सुपीरियर, नल सुपीरियर, कारपेट सुपीरियर, फलान सुपीरियर, ढिकान सुपीरियर। ओ सुपीरियर, गूगल करो शब्द को, गूगल करो, आम आदमी का सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आपको दिख जाएगा।
इतना सुपीरियर, ये आदमी इतना गंदा है मानसिक रूप से, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसके दिमाग के अंदर एक जो है ना, एक जो हिटलर शाही वो भरी हुई है। ये अपने आप को सबसे बड़ा सुपर समझता है। इससे किसी ने नहीं कहा था उस समय भी, इसका लोगों ने मजाक उड़ाया था जब ये हार गया, तब ये बोला कि वो वॉचमैन मजाक उड़ाया था, ये मुख्यमंत्री बनेंगे, देखो हम बन गए। झूठ बोल बोल कर आ गया, लोगों को बेवकूफ बनाकर गुमराह कर। अच्छा, बेवकूफ सिर्फ एक तबके को बना पाया, दूसरा जो तबका उसे मालूम है बीजेपी को हराना है, उनके कंसेप्ट एकदम क्लियर है। तो यहाँ के जो गद्दार हैं और वहाँ जिनको मालूम है कि हमें बीजेपी को हराना है, वो वोट मिलकर इनका बड़ा वोट बैंक हो गया, उससे आप हरा नहीं पा रहे और अभी भी नहीं हरा पाएंगे। आज भी चुनाव करा लीजिए, फिर जीतेगा, आज भी, इस खुलासे के बाद भी। मैंने सुना था टैक्स के पैसे से स्विमिंग पूल भी है। अरे बहुत कुछ है सर, अभी तो स्विमिंग पूल तो सब बना ना खुदा, ये तो पेंट रंग रोगन की बातें हो रही है, घर थोड़ी बना है, रंग रोगन की बात हो रही है। आइए देखें। केजरीवाल के सरकारी आवास की साज सज्जा में एक बात का खास ख्याल रखा गया है कि इसमें कुछ भी सुपीरियर से कम ना हो। फर्श, किचन, पर्दे, कालीन से लेकर हवेली नुमा आवास की दीवारें तक सब कुछ सुपीरियर। केजरीवाल के सरकारी आवास की इक्का दुक्का उपलब्ध तस्वीरों में आलिशान दीवारों की झलक भर मिलती है, लेकिन इन दस्तावेजों के आंकड़े इनकी पूरी कहानी कहते हैं। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल से दीवारों को सजाने में 4,37,37,600 रुपए खर्च किए गए। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, लोगों की मदद करता रहता हूँ, घर बनवाता रहता हूँ, अभी किसी का घर बनवाया, इत्तेफाक से वहां पर भी ये चीज लगी। आर्टिस्टिक वुड पैनल वहां भी लगा, प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, सब प्री फैब आते हैं, आप ऑर्डर दोगे वो बनकर आता है, वहां से कंपनी से ही बनकर आता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना होता। 250 रुपये से शुरू हो जाता है सर, स्क्वायर फीट से 1000 रुपये के आसपास तक नॉर्मली जाता है। वो लोगों को बहुत महंगा लगता है। हमारे मित्र ने भी बोले जिनके पास पैसा है, बोले इतना महंगा पड़ा, मैं कहा बढ़िया क्या सिर पे रख के ले जाएगा ऊपर, अब लगा ले, तेरे पास पैसा तो दिक्कत क्या है। तो ठीक है, थोड़ा मना मनू के मान गया बात। उससे भी हमने थोड़ा झकझक करी, जो दुकानदार था, अभी तेरा टारगेट पूरा नहीं होगा, कंपनी चली जाएगी, हम तेरा काम भी तो दे रहे हैं तेरे को, पहला रेट कम करा कर करवा लिया। यहाँ सर 4,37,00,000 नहीं, हाँ 4,37,37,600 घर कितने में आता है सर? सर ये दीवार पे लगाया हुआ प्रीफैब आर्टिस्टिक वुड पैनल है। पॉश एरिया में कोठी 2-2.5 करोड़ की आ जाती है, कोठी। फ्लैट 30-35 लाख से लेके 50 लाख तक अच्छा फ्लैट आ जाता है, 2 BHK 3 BHK कितने आ जाएंगे? 4.5 करोड़ में। इतने में एक दीवार, एक सारी नहीं, बस एक दीवार सजाई गई है। वाह वाह आम आदमी पार्टी, वाह केजरीवाल जी, वाह। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन पैनल से दीवारों को सजाने में 58,58,555 रुपए खर्च किए गए। अब ये समझते हैं प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन कौन सा है? आपने वो देखा होगा आजकल एक टाइल टाइप की आती है, उसमें स्टोन के टुकड़े लगे होते हैं। अपना नॉर्मल स्टोन के जो टुकड़े हैं, कचरे को इकट्ठा करके जो एरलडाइट बोलते हैं, उससे चिपका कर लगाने का वो पैनल होता है ना। ये आर्टिस्टिक पैनल होता है, स्टोन पैनल। कितने का है सर? ये 70 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास पड़ता है शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, है ना। 60 रुपये 70 रुपये इसी रेंज में रहता है। 58 लाख रुपए का पूरी घर तैयार हो जाए, कोठी तैयार हो जाए, जितने में गजब है सर। आया कुछ नहीं है सर, ये तो रेट ही रेट दिख रहे हैं। आया तो उसी रेट का सब माल, बाकी पैसा गुड़प हुआ है, दबा कर पैसा खाया गया है। यानी सिर्फ दीवारों की साज-सज्जा में ही करीब 5 करोड़ रुपए झोंक दिए गए। 5 करोड़ रुपए दीवारों में आए, शाबाश। इसके अलावा केजरीवाल के महल नुमा सरकारी हवेली को डेकोरेटिव पिलर्स, रेलिंग्स और मेटल के डेकोरेटिव पीसेस से सजाने में भी लाखों रुपए उड़ाए गए। इतने रुपए खर्च करने के बाद 6 फ्लैग स्टाफ रोड के इस बंगले की तस्वीर कितनी आलिशान हो गई होगी, आप और हम अभी तक सिर्फ इसका अंदाजा ही लगा सकते हैं। क्योंकि हर बात पर पारदर्शिता की दुहाई देने वाली केजरीवाल सरकार ने अभी जनता के पैसे से बने इस नए सीएम हाउस की कोई आधिकारिक तस्वीर जनता के सामने तो नहीं रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। बड़े कमाल की बात है साहब, गजब है। लोग मर रहे थे उस समय, यहाँ ये सब कुछ चल रहा था, और कितना बेवकूफ़ बना के लोगों को बार बार चुनकर आ जाते हैं। फिर से आ जाए, कोई अनोखी बात थोड़ी है। फिर से महाबेशरम महाभ्रष्ट टाइप लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते आप इनका। और अभी दिल्ली की जनता के बारे में क्या कहें, ना ही कहें तो अच्छा है। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, बॉस देश कोरोना से जूझ रहा है, अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, और घर घर रेनोवेशन चल रहा है, इलाज में लोगों के घर बिक रहे थे, और इन हालात में केजरीवाल के सरकारी आवास में करोड़ों रुपए खर्च करके रेनोवेशन हो रहा था। आप टाइमिंग देखिए बॉस कि किस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर को सजाने पे खर्च हो रहा था।
और ये भी नहीं है कि नया घर बन रहा होता मुख्यमंत्री का तो मैं सोचता चलो पहले से बन रहा है, नया घर बन रहा है तो बनने के लिए रहने के लिए घर बनना जरूरी है, रेनोवेट करा रहे हैं। आप देखिए 1 सितंबर 2020 इस वक्त 7 करोड़ 91 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं। ये सैंक्शन रकम बता रहा हूं। 1 सितंबर 2020 कोविड की पहली लहर और यहां 7 करोड़ 91 लाख रुपए रेनोवेशन पे खर्च हुए। 8 जून 2021 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होते हैं रेनोवेशन के लिए, सैंक्शन होते हैं। जाइए बनाइए। ये कोविड की दूसरी लहर थी। पहली लहर में 7 करोड़ खर्च हो रहे थे, दूसरी लहर चल रही है, लोग परेशान है कि भाई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा, दिल्ली में दिक्कत आ रही है। यहां तो घर बन रहा है भाई 1 करोड़ 64 लाख रुपए का। फिर देखिए 22 अक्टूबर 2021 9 करोड़ 9 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं। तब भी कोविड का खतरा चल रहा था। 30 दिसंबर 2021 5 करोड़ 73 लाख रुपए सैंक्शन होते हैं और इसमें खर्च सैंक्शन हुआ 5 करोड़, खर्च बढ़ जाता है 8 करोड़ 68 लाख रुपए खर्च हो जाता है। और 29 जून 2022 इस दिन सैंक्शन होता है कि 9 करोड़ 34 लाख रुपया खर्च हो सकता है मुख्यमंत्री के घर को चमकाने पर। ये आप डेट्स देखिए बॉस, ये सारे कोरोना के बीच में चल रहा है। आम आदमी सोच रहा है खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, नौकरी होगी नहीं होगी, घर कैसे बचेगा, यहां शीश महल बन रहा है। बड़े दुख की बात है, जब लोगों के लिए लकड़ियां नहीं थी, प्राइवेट लोग चंदा कर रहे थे ट्विटर पे, फेसबुक पे, और उससे लोगों को लकड़ियां दी जा रही थी। लोगों के घर राशन नहीं था, तब प्राइवेट लोग चंदा करके राशन पहुंचा रहे थे। सेवा भारती जैसे ऑर्गेनाइजेशन, मैंने खुद ने भी उसमें कंट्रीब्यूट किया है ना, वो लोग लोगों के घर में राशन पहुंचा रहे थे। और यहाँ पर रंग रोगन में, सर घर नहीं बनाया, अगर घर बनाया होता ना तो तसल्ली होती, घर बनाए, रंग रोगन में, डिस्टेम्पर में, टाइल में और इन सब चीज़ों में करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उस समय जब पूरी दुनिया, क्यों उस समय किया गया? दुनिया का ध्यान कहाँ है? तुम अपने रिश्तेदार को बचाओगे, तुम्हारा बाप मर रहा है, ये तुम वहाँ केजरीवाल क्या कर रहा है देखने जाओगे? सबसे बढ़िया है, पूरी दुनिया बिजी है और इसलिए मीडिया से भी गायब थे। अपन सोच रहे हैं मुंह छुपा, मुंह नहीं, वो तो अपना घर संवार रहे थे, वहाँ बैठ के काम करा रहे थे। हाँ भाई बताओ, मार्बल आ गया, लगाओ लगाओ, ठीक से लगाओ। गजब है साहब, हैरानी है देखकर। दादा किसी और चैनल ने न्यूज़ भी नहीं चलाई। अरे पूछिए मत दीपक जी, न्यूज़ तो चलाएंगे ही नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं है। पवन तिवारी जी धन्यवाद भैया। कोई नहीं चलाएगा सर, ऐड का पैसा है सर, ऐसे कैसे चला लेंगे? पैसा दिया केजरीवाल ने, ऐसे कैसे चल जाएगा? और देखें, The same party has gone out and said, अरे सारे नेता चोर हैं, अरे इनको देखो टैक्स पेयर का पैसा खा रहे हैं, अरे बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, अरे ये तो हमारे पैसों पे पलते हैं। But the same people can argue that this bungalow will be used by all the future chief ministers. The shocking thing is the timing of this expenditure. When Delhi, along with the rest of the country, was in the throes of COVID crisis, it's at that very time that this money was being sanctioned and spent on a swanky upgrade. याद कीजिए, वही जमाना है, ये वही जमाना है जब सरकार ने बोला ऑक्सीजन ले लो, तब इन्होंने बोला हमारे पास तो टैंकर ही नहीं है। नंगे होके खड़े हो गए थे, हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारे पास टैंकर ही नहीं है, हम कहां से लाएं? 50 करोड़ रुपए घर में फूक दिए, 8 लाख रुपए का एक पर्दा, इतने में तो टैंकर आ जाता शायद। हाँ, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लग रहे थे और टैंकर नहीं था लोगों के लिए ऑक्सीजन लाने के लिए। फिर केंद्र सरकार ने मजबूरी में इनको टैंकर भी मुहैया करा, भैया ले हो, तुम्हें पहुंचा के भी दें, तुम तो दामाद हो हमारे। दिल्ली वालों, जो ऑक्सीजन तुमने लिए वो केजरीवाल ने नहीं दी तुम्हें, मोदी ने दी है, ठीक है, इसको याद रखना। आज जो तुम सांसें ले रहे हो तुम्हारी केजरीवाल ने नहीं दी, मोदी ने दी है। डंके की चोट पे बोलता हूं मैं इस बात को। पूरे देश की इंडस्ट्रीज को बंद करा दिया था इस एक आदमी ने, झूठ बोलकर। हमें इतनी ऑक्सीजन चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन भी नहीं ली थी इसने, वो उस पर भी आएंगे। मोहन जी जय श्री राम। All the time when the Aam Aadmi Party was saying, we don't have the wherewithal to give oxygen and vaccines for people of Delhi, crores were being spent. ऑक्सीजन तो छोड़िए, वैक्सीन के लिए भी पैसे नहीं थे इनके पास, आप ध्यान कीजिए। हाँ, On marble flooring, on a dresser, on curtains. The question is about propriety and priorities. The period between 2020 and 2022 is burnt into the memory of Delhiites. Queues of people seeking oxygen, beds in short supply,
Migrants fleeing after running out of money and food. At the time, something else was happening in Delhi. A renovation, a refurbishment, a redo. And it was being done for the man who runs Delhi, Chief Minister Arvind Kejriwal. What's shocking is that when Delhi was suffering, money was being pumped into beautifying the Delhi Chief Minister's official residence. दो चीज़ों को समझिए। आप भारत के महंगे से महंगे होटल में चले जाइए, 5 स्टार 7 स्टार जो आपका मन करे, जिस होटल में आप चाहो, वहां जाकर आप पर्दे की कॉस्ट पूछ लीजिएगा, वो 1 लाख भी नहीं होगी, 8 लाख तो छोड़ दीजिए। महंगे से महंगी जगह चले जाइए, आप राष्ट्रपति भवन चले जाइए, पर्दे की कॉस्ट पूछ लीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय चले जाइए, प्रधानमंत्री के निवास चले जाइए, पर्दे की कॉस्ट पूछ लीजिए, 8 लाख नहीं होगी। ये वो जमाना था सर जिस समय खुद अरविंद केजरीवाल के लोग ऐसे ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे थे, इनके नेता उस ट्वीट्स को रीट्वीट कर रहे थे, फलाने को ऑक्सीजन की जरूरत है, फलानी जगह पैसे की जरूरत है, फलानी जगह इसकी जरूरत है, लाओ क्राउड फंडिंग करो। 200-200 रुपए का लालच देके दिल्ली वालों से हजारों निकलवा लिए इमोशनल करके, और यहाँ पर पैसा कहाँ डाला जा रहा है? दीवारों पर, पर्दों पर। बड़े शर्म की बात है। दिल्ली जनता, आप तो थोपे हो, तोहफा कबूल करो। विष्णु जी, आप देखिए उनकी तो स्थिति खतरनाक। चलिए आगे देखें और क्या है। On the 1st of September 2020, the Delhi government sanctioned 7 crore 91 lakh rupees for the CM's residence to be renovated. जो मार्बल ये बाहर से लाए हैं, वो मार्बल भारत के किसी भी होटल में, किसी भी स्यूट में नहीं मिलेगा आपको। उन होटल्स की बात कर रहा हूँ जो लोग उससे पैसा कमाते हैं। केजरीवाल की आवाज से कमाई नहीं होने वाली है, इस घर से कमाई नहीं होने वाली। वहां से जहां से लोग कमाते हैं वहां भी इतना महंगा कोई चीज नहीं लगाई गई, आज तक नहीं लगाई गई। मे बी ही हैज टेकन कमीशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। एब्सोल्युटली वही हुआ है सर, वही हुआ है। अभी इसकी जांच होगी, उसमें अंदर नपेंगे। This is when the country was battling the first wave of COVID. On the 8th of June 2021, an additional 1 crore 64 lakh rupees was sanctioned. This was when the second deadly COVID wave was at its peak. Remember, it's at this time when Delhi faced an acute oxygen crisis and migrant exodus. A third tranche of 9 crores 9 lakhs were allocated on the 22nd of October 2021. At this time also, the fight against COVID wasn't over. For a party that has emphasized frugality as its calling card, this splurge and its timing is mind-boggling. What was the need for such major spending? What was the need for such expensive marble and carpets? What was the need? What was the urgency? The question then is simple. In the middle of a pandemic, what was the priority of the Delhi government? To save lives of the Aam Aadmi or to upgrade their own lives? Bureau Report, Times Now. हैरान हूँ साहब मैं देख के। लोग नेता चुनते हैं, सरकार चुनते हैं, जनता इसलिए चुनती है कि वो लोगों के लिए काम करे, जनता के लिए काम करे। पर यहाँ देखकर ये हैरानी हो रही है कि जनता मर रही थी और उस समय अपने घर में जश्न मनाने के लिए घर को 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी बेहतर बना रहे थे। बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। ये तब की बात है जब इन्होंने ये कह दिया कि हमारे पास तो लोगों को खिलाने के लिए भी पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। जनता को भगा दिया था सरकारी बसों में लाद के छोड़ दिया था। जाओ मरो, मरते हो मरो, पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, बस जाओ, दिल्ली से जाओ। इतने करोड़ रुपए अगर जनता के ऊपर खर्च कर दिए होते तो किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत हैरानी की बात है साहब। The period between 2020 and 2022 is burnt into the memory of Delhiites. Queues of people seeking oxygen, beds in short supply, migrants fleeing after running out of money and food. At the time, something else was happening in Delhi. Lakh rupees for the CM's residence. To 1st of September 2020, the Delhi government sanctioned 7 crore 91 lakh rupees for the CM's residence to be renovated. This is when the country was battling the first wave of COVID. Remember, it's at this time and its timing is mind-boggling. To save lives of the Aam Aadmi or to upgrade their own lives. गजब है साहब। ये वो आम आदमी हैं जो कहते थे सरकारी बंगला नहीं लेना है। सबसे पहले तो हम राजनीति में ही नहीं आएंगे, बच्चों की कसम खा रहे हैं। फिर उसके बाद राजनीति में आएंगे तो फिर कांग्रेस समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खा रहे हैं। फिर कांग्रेस समर्थन भी ले लिया, फिर बंगला नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खा रहे हैं। सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खा रहे हैं। कमाल है साहब। बड़ा ही धूर्त और बहुत ही निकम्मा टाइप का आदमी चुना दिल्ली वालों ने। बाप रे।
अरविंद केजरीवाल के घर में लगे पर्दों की जो डिटेल आई है उसके मुताबिक वो पर्दे मोटराइज्ड यानी ऑटोमेटिक पर्दे। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ऑटोमेटिक पर्दे कैसे होते हैं, क्योंकि वो तो आम आदमी है। आज मैं आपको बताता हूं, स्मार्ट या ऑटोमेटिक पर्दे रिमोट से चलते हैं, यानी आप टीवी की तरह रिमोट से पर्दे खोल लीजिए, बंद कर लीजिए। और अगर आप बाजार में स्मार्ट पर्दे खरीदने जाएंगे तो ये आसानी से 25 से 35 हजार रुपए तक में मिल जाएंगे। अब ये नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल के घर में लगे पर्दे कौन से हैं, जो कोई पर्दा 5 लाख का है, कोई 8 लाख का है, कोई 6 लाख का है। ऐसा क्या पर्दा है भाई? ये वही केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के घर में लगे एसी का भी हिसाब मांगते थे। 2012 में दिल्ली की तत्कालीन सीएम शीला दीक्षित के घर के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनके घर में तो 10-10 एसी लगे, जिसका बिल जनता के पैसों से जाता है। सुनिए केजरीवाल की वो पुरानी बात, फिर आगे और बताने वाला। शीला दीक्षित के घर की बिजली 10-10 एसी लगे हुए शीला दीक्षित के घर पे। उसकी बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं उसकी बिजली का बिल। हम देते हैं शीला दीक्षित के घर के बिजली का बिल। दिल्ली सचिवालय देखा है? दिल्ली सचिवालय पूरा का पूरा एयर कंडीशन है ऊपर से नीचे तक। उनका टॉयलेट भी, पखाना भी उनका एयर कंडीशनर में चलता है। एयर कंडीशनर चलता है उनका पखाना भी। उनका पूरा का पूरा टॉयलेट भी एयर कंडीशनर है। उस पूरे के पूरे दिल्ली सचिवालय का बिजली का बिल कौन देता है? हम देते हैं। अरे भैया, दिल्ली सचिवालय में तो बैठ के फिर भी काम हो रहा था, लेकिन वहां बताया जा रहा था उस जमाने में जब अरविंद केजरीवाल थे कि शीला दीक्षित के जमाने में देखिए बाथरूम में भी एसी लगा हुआ है और उसका पैसा जो है आम जनता ने भरा है। तो आपके घर के पर्दे जो हैं ये बराक ओबामा ने भरे हैं पैसे क्या, या डोनाल्ड ट्रंप ने स्पॉन्सर किया? ये भी आम आदमी का ही पैसा लगा हुआ है। बड़ा बुरा हाल है साहब। क्या बेवकूफ बनाया इसने जनता को, क्या मूर्ख बनाया जमकर। टॉयलेट में एसी लगा, फलाना लगा, वो तो एक ही एसी था, सरकारी था। कितना बिल आता होगा? 2-4 हजार रुपए। ये तो 8 लाख रुपए का एक पर्दा है जो 2-4-6 महीने में बदल जाएगा। पसंद नहीं आया, दूसरा लाओ। गजब है। फिर भी बेवकूफ दिल्ली वाले उसी का तलवा चाट, उसी को वोट देंगे। कानून क्यों कि बीजेपी नालायक लीडर्स को अपने में लड़ने से फुर्सत हो। हाँ, दोनों चीज़ें आपने बोल दी, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं मोहन जी, आप 100% सही है ना। गजब है। क्या इसने बेवकूफ़ बना, क्या इसको कोई भाई साहब चैलेंज करने वाला नहीं दूर दूर तक। आइए देखें जरा कितना फ्रॉड आदमी ये रहा है। इसकी फ्रॉड, ऐसा फ्रॉड मैंने आज तक नहीं देखा भाई। से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के, और जो जनता के लिए फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करें। तो वो कहते हैं ना सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है। हमें तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्क्रूटिनी। कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के, और जो जनता के लिए फोन आए, उनके मैसेजेस आए और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ। और जब इनका पूर्ण बहुमत नहीं था, जब इधर उधर की सरकार जोड़ तोड़ के बनी थी, 5 कमरे का इनको घर मिला था। कहते मैं घर छोड़ रहा हूँ, इतना बड़ा घर नहीं चाहिए मुझे, छोटा घर चाहिए। नौटंकी देखो, एक्टिंग देखो। और वो लाल वाला स्वेटर याद है आपको, छेद वाला, छेद करके वही स्वेटर पहन के निकलना, वो मफलर डाल के निकलना। क्या गजब इसने एक्टिंग करी है भाई साहब, इस बंदे ने क्या गजब एक्टिंग करी है। इसको तो फिल्मों में जाना चाहिए, फिल्मों का शौक भी है इसको, फिल्में भी देखने जाता है। गजब है साहब, ऐसा नौटंकी वाल मैंने आज तक नहीं देखा। और ये लोग सेंट्रल विस्टा प्रश्न कर रहे थे, अरे सर पूछिए मत। आज भी सेंट्रल विस्टा का लेके बैठ गया इनका एक प्रवक्ता भाई साहब, वो 500 करोड़ का हिसाब लेके बैठ गया, बोले मोदी जी का घर 500 करोड़ का बन रहा है। मैंने सिर पीट लिया, बताओ सेंट्रल विस्टा CPWD का वो दिखा रहा है। अरे क्या बोले यार। राजू मे बी मनीष गिव दिस इन्फॉर्मेशन टू CBI, हम तो गए, आपको भी ले जाएंगे। यू नेवर नो, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये स्थिति साहब, क्या गजब का रंग बदला है साहब। चलिए, गिरगिट भी पनाह मांगे साहब इनसे। एक इज शॉर्ट साइटेड, शुड हैव अपग्रेडेड द जेल्स। हाँ, वो भी करा उन्होंने कुछ जगह, जेल अच्छी होनी चाहिए, उस पर भी उनका एक भाषण है, आपको अगर मिल गया तो मैं दिखाऊंगा। कानून ने क्यों इसका नाम फ्रॉडीवाल रख देना चाहिए, क्यों ना इसका नाम। अरे सर वो तो बिना नाम के ही है फ्रॉडीवाल। किचन के बाद अब अरविंद केजरीवाल के घर की दीवारों के बारे में आपको बताता हूं। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल से दीवारों को सजाने में 4,37,37,600 रुपया खर्च हुआ। 4 करोड़ रुपए दीवार पर। प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन पैनल से दीवारों को सजाने में 58,58,555 रुपया अलग से खर्च हुआ। यानी सिर्फ दीवार को सजाने में 5 करोड़ रुपए झोंक दिए। 5 करोड़ की दीवारें बॉस। आदमी अरविंद केजरीवाल के घर में चला जाए तो तय ना कर पाए कि 3 करोड़ के मार्बल पे लोटे
कि अब 5 करोड़ की दीवार से सट के खड़े हो जाएंगे, बॉस इसी में रगड़ लेते हैं, क्या 5 करोड़ की दीवार है? 5 करोड़ की दीवार है भाई, 50-50 लाख के 10 फ्लैट आ जाते। अरविंद केजरीवाल के घर पर सजावट का हर सामान लगा, इसमें लाखों रुपए की कीमत की कालीन भी। केजरीवाल के सरकारी आवास के लिए 6 हाथ से बने वुल कारपेट, 6 हाथ नहीं है, हाथ से बने 6 कारपेट तो 6 कारपेट है जो हाथ से बने हैं, वुल कारपेट। ये सैंक्शन है। ऑर्डर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के लिए हुआ। सीएम आवास में लगाई गई 6 कालीनों की कुल कीमत 19,89,921 रुपए। हैंडमेड कारपेट तो सुना होगा सर आपने, क्या रुपये स्क्वायर फीट होता है? 500 550 रुपये स्क्वायर फीट। 19 लाख रुपए का कारपेट। कश्मीर से आते हैं कश्मीरी कारपेट लेके, हैंडमेड होते हैं सर, वो वूल के होते हैं, है ना, ओरिजिनल वूल के। कितने का मिलता है सर वो? 4,000 3,000, उस पर भी अपन बार्गेन करते हैं, 5,000 6,000, इससे ऊपर नहीं होते। भाई साहब ने 19 लाख के कारपेट लगाए, 19 लाख। अब जहां जहां ये कालीन बिछेगी 19 लाख करीब 20 लाख रुपए की, उसके नीचे का मार्बल रोएगा कि अरे यार मैं इतना महंगा मार्बल आया, मेरी छाती पे 20 लाख का कालीन आ गया, हट कालीन। वो कहेगी कि मैं बहुत महंगी कालीन, तो जो नीचे रहे मेरे। इन 6 कालीन पर कितने रुपए खर्च किए गए आप सुनिए। पहली कालीन 5,53,371 रुपए। दूसरी कालीन की कीमत जो है वो 3,55,021 रुपए। तीसरी कालीन की कीमत 4,09,80 रुपए की। चौथी कालीन की कीमत भी 4,09,80। पांचवी कालीन 1,62,272 रुपए की है और छठी कालीन 76,797 रुपए। आम आदमी, सो कॉल्ड आम आदमी के घर में 20 लाख की कालीन लग रही है लगभग। यहां आम आदमी, वो कश्मीर से जो भाई हमारा आता है रिक्शे पे ठेले पे लेके ऐसे कालीन सजा के आता है, कहता कालीन लाया और कह देता है 2 ना 4,000 रुपए की है, हाथ से किया है, ये किया है। आम आदमी जो है वो उसी में घुसा रहता है, ये 10,000 का कालीन लेंगे, 4,000 का करो, 4 का है तो 2 का करो, 2 का है तो 1 का करो। यहां 20 लाख की कालीन लग रही है और कहने को आम आदमी। कोई डर ही नहीं है जनता का, बेशरम है, जनता गाली देगी, खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी पैसा लगा दो सर, आईएएस को भी पावर होती है, उनको भी अनलिमिटेड पावर होती है अपने घर में, अपने ऑफिस में पैसा खर्च करने की। तमाम सारे मुख्यमंत्रियों को, किसी की इतनी हिम्मत हैसियत नहीं है भाई साहब कि ऐसा काम कर जाए, और इस बंदे ने कर दिया। इसको डर नहीं है, इसको कहीं जनता कोई डर नहीं, उसे मालूम जनता तो बेवकूफ़ है, फिर आएगी। इतना महंगा कालीन, इतना महंगा स्टोन, इतना महंगा मार्बल, इम्पोर्टेड। भारत यहाँ वोकल फॉर लोकल की बात हो रही है, इम्पोर्टेड मार्बल ला रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री। दिल्ली वाले बैठ के देख रहे हैं, दिल्ली वालों को समझ में नहीं आ रहा करें क्या। चुना तो उन्होंने नमूना है, फिर से चुनेंगे, ये भी पक्की बात है। ऐसा नहीं कि इसके बाद में सुधर जाएंगे, ठीक है ना। और मुझे इस बात का 100% यकीन है, ये पैसा खर्च नहीं हुआ बॉस, ये पैसा तो सिर्फ घालमेल किया गया है। ये पैसा पचा गए, काम हुआ है 1% का, बाकी सारा 99% जेब में गया है। क्योंकि देखिए एक बात को समझिए, इतना बेवकूफ़ कोई नहीं होगा कि सरकारी घर में इतना पैसा लगा दे जो उसको कल छोड़ के जाना है। कि बपौती थोड़ी किसी की भी छोड़ के जाना है, तो छोड़ के जाने वाले घर में क्यों पैसा लगाएगा आदमी। पैसा खाओ गपागप करके। Talk you through the statistics in just a short while, but let me first talk you through the expense. I will talk you through the expense and you will be shocked. In these pages, I told you viewers, the expenses are detailed. And on your screens is the account. The total money spent on marble, on this rare quality marble that is imported, viewers. This marble that is called Dior Pearl Marble. Viewers, 1,15 lakhs. The amount spent on polishing, बाप रे, 21 lakhs. पॉलिशिंग पे 21 लाख रुपए खर्च हुए सर इस मार्बल की। पॉलिशिंग पे आम आदमी 21 लाख रुपए में घर बन जाता है सर, घर सिर्फ पॉलिश हुई है मार्बल की। Could have been spent, viewers, on building 3 homes, 4 homes, half a dozen homes under the Prime Minister Awas Yojana. But that money, viewers, was spent on just polishing this marble. This is a renovation. We're not talking about the construction of a new home here. 45 crores on a renovation. Viewers, I'm not even sure if the palace in which Marie Antoinette lived today would cost 45 crores to renovate. What was this renovation? It's completely unprecedented. 3 crores 33 lakhs 88,000 spent on installing marble. That's just the cost, viewers, of the floor on which Mr. Kejriwal now walks on, luxuriates on, viewers. 3 करोड़ 33 लाख 88 हजार फ्लोरिंग का खर्चा है। 3 करोड़ 33 लाख। आप किंग चार्ल्स का
बकिंगम पैलेस है ना, उसका उठाकर देख लीजिएगा पर्दा, 8 लाख का नहीं होगा। किंग चार्ल्स के जो मार्बल लगा ना उसको देख लीजिएगा, वो भी इतना महंगा नहीं होगा जितना ये है। किंग चार्ल्स के बकिंगम पैलेस का रिनोवेशन इतना महंगा नहीं होगा जितना इन्होंने कराया है। इसको छोड़ दीजिए, व्हाइट हाउस का भी नहीं होगा। कहीं भी चले जाइए दुनिया में, यह आदमी पागल हो चुका है, दिमाग खराब हो गया आदमी का। हैरान हूं मैं देख के साहब, कोई ऐसे कैसे पैसे बर्बाद कर सकता है जो उसका पैसा नहीं है। हम एक एक पैसा इतना सोच समझ के खर्च करते हैं। जब भी कभी ऐसा मौका आता है, ऐसा मौका आया है, सरकारी पैसा मेरे पास में भी रहा, ऐसा नहीं है, कभी मौका आया ऐसा पावर में रहे कि सरकारी पैसे का आपको उपयोग करना, 1 रुपया उपयोग नहीं किया, पूरा एक एक पैसा बचाना, जितना हो सके मैक्सिमम बचाना। कमाल है, कैसा दिल अलाउ कर जाता है, कैसे दिल अलाउ कर जाता है भाई। मैं हैरान हूं देखकर, पब्लिक मनी को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो इस तरह से। हम तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाते इस तरह उस तरह, तो बात ही अलग हो गई। भैया रहने दो यार, पब्लिक मनी है, पैसा जनता का पैसा है, नहीं छोड़ दो इसको। मैं इसको आपको एग्जांपल दूंगा, आज जो मैं कह रहा हूं उसको नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में। मैं इसको आपका किसी दिन मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगा। गजब हो गया, ऐसे उड़ा खाया पैसा। सबको पैसा खिलाओ, मीडिया से लेकर सबको, कोई ना बोले, पर आज पोल खुली गई। Operation Sheesh Mahal, and go to the next part because now we are talking about walls. Now, again, talking from a very middle class point of view, when you do your walls, what is your basic expense? You think, okay, I'm going to put one waterproof paint or maybe something with a satin finish. And when you really get fancy, you say one wall will be a show wall. तो उसको हम ऑरेंज कराएंगे और उस पे एक अच्छा सा डिजाइन बनाएंगे. That will cost us another 20,000-30,000. Now let's take a look at the walls inside the Chief Minister's residence. These walls are special walls. So you had two kinds of decorations done over there. Decorative interiors on walls were worth 85,76,000. So you had decorative interiors on walls, 85,76,000. That was part one. And in the second part, you had more decorative interiors, which were worth 3 crores 51 lakhs. Now, I'm just wondering, these decorative interiors are just what we, in common people's language, called POP. Like there is one plaster of Paris or a false ceiling, or does this include paintings? I have no idea because 3 crores is a hell of a lot of money, and the total amount for prefabricated artistic wood panel adds up to 4 crores 37 lakhs, 4.37 crore rupees. And then there is also artistic stone panel, which cost an additional 58 lakhs 58,000. Mr. Rajgopalan, before I go to Sanju, I want to ask you, because you go to a lot of netas' houses and all of that, what is this crores of wall panels? क्या काम होता है उसमें? क्या उसमें नक्काशी होती है ताजमहल की तरह? वहां पे ऐसे एंजल्स बने होते हैं, उसमें पानी गिर रहा होता है. What is this crores worth of wall paneling? इतने में तो ताजमहल भी बन जाता भैया नया, इतने पैसे में तो कुछ भी हो जाता। इतने पैसे में ना जाने कितने मेडिकल कॉलेजेस खुल जाते, 5 करोड़ के आसपास लगता है ना, 5 से 10 करोड़, ना जाने कितने लोगों का भला हो जाता, ना जाने कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल जाते, ना जाने क्या 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 नहीं हो जाता। मंदिर पर सवाल उठाया था इसने, मंदिर पर इसने 1 रुपया नहीं दिया था राम मंदिर के समर्पण निधि में, और वहाँ पहुँच गया दांत निकाल के फोटो खिंचाने। सर सुशांत जी ने इसकी रेड मारी, तरीके से मारी है बॉस, और वह नितिन गडकरी करते हैं और ले जाता है। अभिषेक जी यही रहा है। इतना विवरण पत्रकारों केजरीवाल ने मिलने कैसे दिया? हाँ सर, ये मिल गया सर, किसी ने दे दिया, मुझे लगता है कोई अंदर वाले ने दे दिया, किसी ने वाले ने, किसी ने, कट्टर ईमानदार ने। हम कट्टर ईमानदार हैं, अरे गजब कट्टर ईमानदार। चलो साहब, कट्टर ईमानदारों की कट्टर ईमानदारी देखें। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। इस कुर्सी के क्या नौटंकी करी थी भाई साहब इस आदमी ने, अनशन कर रहा हूं, ऐसा हो रहा है, मरने वाला हूं। ये वहां पे भी फर्जीवाड़ा खेल रहा होगा, वहां पे भी दबा के खाता होगा बेवकूफ बना के सबको। खूब इसने बेवकूफ बनाया, पब्लिक का खूब तरीके से काटा है। कमाल है, इतना बड़ा फ्रॉड, देश की आत्मा के साथ फ्रॉड है ये, देश की आत्मा के साथ फ्रॉड हुआ सर। ये बड़ा हैरानी है, बड़ा दुख हो रहा है आज मुझे इसको देखकर, और इतनी चिढ़ और इतना ये हो रहा है। ये वही है जो कहता था जब आप बुलाना चाहो तो लोगों को वापस, मैं कहता हूं आज हम कहते हैं वापस आओ केजरीवाल। ये कहता था ना राइट टू रिकॉल होना चाहिए, हम कह रहे हैं राइट टू रिकॉल, आज हम कहते हैं रिकॉल कर रहे हैं हम केजरीवाल को, वापस आओ, अपने सारे लोगों से इस्तीफा दिलाओ, दोबारा चुनाव जीत कराओ तुम। बहुत अति हो गई भाई ये तो, बहुत ही ज़्यादा। एक तरफ लोग मर रहे हैं, सांसें लोग
नहीं ले पा रहे हैं, दूसरी तरफ अय्याशी चल रही है। दिल्ली पब्लिक टेकिंग सब्सिडी ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मार्बल ही लगवाना है तो ये मार्बल क्यों लगाया? 3 लाख का कारपेट क्यों खरीदा? भैया 30,000 का ले लीजिए। बाय 30,000 कारपेट, 3 लाख कारपेट, a curtain worth 7 lakhs rupees. Who is going to rationalize it now? And this is the big thing that we are breaking right now. Let's run apples to apples. You just heard the Delhi Chief Minister 11 years ago saying Sheila Dikshit का bathroom तो air conditioned है, मतलब this is the biggest scandal on taxpayers. Now let us tell you how much is being spent on Mr. Kejriwal's bathrooms. Here is what it says. 15 toilets were made, providing and fixing vanity in toilets. This is the big breaking that we are getting to you right now. 15 टॉयलेट, कितने? 15। कितने का घर चाहिए था इनको? कितने का? 5 कमरों का घर ज्यादा चाहिए पड़ रहा था। आज 15 टॉयलेट इनके घर में, 15। Each toilet, the vanity was और आप fixed जरा at 1 एक मिनट lakh थोड़ा rupees, पीछे आइए। providing and fixing vanity ये इनके वो है इनके प्रवक्ता, बेशर्मी देखिए, मुस्कुरा रहे हैं बैठ के। in toilets. This is the big break देख रहे हैं आप, ये मुस्कुराहट देखिए। that we are getting to you right now. Each toilet, the vanity was fixed आपको बेवकूफ बना के, उल्लू बना के अब मुस्कुराएंगे और क्या करेंगे? at 1 lakh rupees. A total of 15 toilet vanities were fixed, which means that 15 lakhs, Dr. Akashdeep Muni, was spent on putting vanities in Mr. Kejriwal's toilets. टॉयलेट में जो वैनिटी लगा होता है ना सर बॉक्स, 1-1 लाख रुपए का है, 15 लाख रुपए के वैनिटी हैं। He was angry that why does Sheila Dikshit have an AC in her toilet? He is spending 1 lakh on a toilet, Akashdeep Muni. And there are a total of 15 toilets. I would like to underline. He said earlier, मुझे 3 कमरे का मकान चाहिए, आपके घर में तो टॉयलेट ही 15 है। आपको 3 कमरे चाहिए थे, यहाँ 15 टॉयलेट्स हैं। आकाशदीप, मैं तो बड़ा खुश हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला और फेयर चांस देगी, जैसे देखते हैं टॉयलेट वाला, एसी वाला टॉयलेट वर्सेस 1 लाख वाला टॉयलेट। गो ऑन। नो नो प्लीज वाला वॉच। गो हर चीज को ना एक हम हर समय ना एक पर्सपेक्टिव में लेके देखते हैं। ये पर्टिकुलर जो रेजिडेंस है, वो रेजिडेंस 1942 का बनाया हुआ, वो 4 बार उसकी रूफ गिर चुकी। पीडब्ल्यूडी ने उसको बोला था रेनोवेशन करने के। वेरी गुड, 4 बार रूफ गिर गई साहब, तो रूफ नहीं बनी, छत नहीं बनी। आरसीसी की जो रूफ बनती है, जिसका खर्चा महज 450 रुपया था, वो नहीं बनवाया। क्या बनवाया? रूफ गिर रही थी, तो फिर क्या करें? तो हमने नीचे का मार्बल बनवा लिया। हाँ, गिर रही थी छत, काम कराया मार्बल में। क्या भाई नशा वशा करके आते हैं क्या इनके लोग? किस तरह की बेहूदगी वाले जवाब हैं। और पत्रकार पूछ नहीं रहा बैठ के कि भैया छत गिर रही थी ना, तो छत बनवाता ना भले आदमी। पीडब्ल्यूडी ने कहा होगा, मान लेते हैं, ये तेरा झूठ भी मान लेते हैं। रेगुलर इनका मेंटेनेंस होता है साहब, रेगुलर मेंटेनेंस, और बहुत मोटी कमाई होती है ठेकेदारों की जो यहाँ मेंटेनेंस करते हैं, क्योंकि 100 रुपये का काम करो, 1000 रुपये का बिल बना दो, ठीक है, अच्छी कमाई होती है जो वीआईपी एरिया में काम करते हैं। छत गिर रही थी, करोड़ों रुपए का मार्बल लगा दी, करोड़ों। कितने स्क्वायर फीट छत है? चलो सीपीडब्ल्यूडी का रेट निकाल लो, उतना पेमेंट करके बाकी काट लो, इसकी तनख्वाह में से काटो, इसका घर बेच के निकालो, कमाल लो। और इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में एमसीडी के अप्रूवल थे, who reports to the lieutenant governor. No, wait a minute. Let's give the time to finish his point. Yes. You know, ये पर्टिकुलर केस में आप बोलेंगे कि चलो क्यों रेनोवेशन करवाया? Augmentation and renovation of 7 Racecourse Road, which is the Prime Minister residence, happened recently with 90 crore rupees. And also the MPCM did the same thing for his house for 50 crore. The PM new residence has been built with the estimation of 500 crores, which goes 3 times. After making office, it will go to 1200 and 1500 crores. ये ज्ञान है इनका साहब, ये ज्ञान है इनका। क्या बोले, क्या गजब का ज्ञान है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को भला आदमी पीएम का रेजिडेंस बता रहा है। क्या लोग हैं साहब, अभी भी इसको डिफेंड करने आ रहे हैं। इसने इतने का बनाया, उसने उतने का बनाया। हमारा तो सिर्फ ये पूछना है किसने कितने का बनाया छोड़ो। ये बताओ, जब लोग मर रहे थे, जब सिलेंडर नहीं थे, जब ऑक्सीजन नहीं थी, तब आप लोग नंगे होके खड़े हुए थे कि नहीं कि हमारे पास तो टैंकर नहीं है ऑक्सीजन लाने के लिए? ऑक्सीजन एलोकेट होके बाद ऑक्सीजन पड़ी रही, फिर सरकार ने टैंकर भेज के, टैंकर भी सरकार ने भेजे, केंद्र सरकार ने, मोदी ने, तब जाकर ऑक्सीजन आई। और उसका क्या किया? उसको हवा में उड़ाया, क्योंकि चाहिए ही नहीं थी, जबरदस्ती मंगवाई, परेशान करना था, क्योंकि नहीं तो लोगों की निगाह यहाँ होती ना, तुमको इधर उधर दौड़ाते रहेंगे, तुम जाओ ऑक्सीजन लाओ, तुम फलाना करो, तुम ठिकाना करो, दौड़ा दिया, जा बेटा परेशान होते रहो। कमाल है सर, गजब के लोग हैं। चलिए, कमाल के लोग हैं, कमाल के। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 15 टॉयलेट, 15 सिर्फ टॉयलेट है, 15 कमरों की तो बात भूल जाइए। 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? लेकिन एक दफ्तर की तो जरूरत पड़ेगी, नहीं तो मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा?
आप सब लोग रोज मेरे से सवेरे मिलने आया करोगे तो 400-500 लोगों के बैठने की तो जगह जरूरत पड़ेगी, कुर्सियां तो बिछाऊंगा वहां पे, नहीं तो काम कैसे करूंगा? तो बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। हाँ, कितने से शुरू हुए थे? 2 कमरे से 400-500 लोगों के बैठने लायक जगह हो गई अब तो। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? बताओ भाई साहब, आज 15 तो सिर्फ टॉयलेट हैं, 15 टॉयलेट, कमरों की बात छोड़ दो। आम आदमी है, ऐसा गजब का चूना लगाया है साहब, ऐसा गजब का चूना लगाया है, इतना फ्रॉड आदमी। असल में बुरा किस बात का लग रहा है मुझे? बुरा इस बात का लग रहा है कि आने वाले समय में कभी कोई किसी आंदोलन पर अब विश्वास नहीं कर पाएगा। देश की जनता का आज दिल टूटा है, इस आदमी ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है देश की जनता के साथ। चाट के साफ करने की व्यवस्था होगी, इतने महंगे टॉयलेट लगाता है इसलिए इतना महंगा टॉयलेट होगा। अंकुर जी, जितना गुस्सा आपको आ रहा, सोचिए सर, मैं तो उसको बारीकी से देख रहा हूँ, उसने उसको मुझे कितना गुस्सा आ रहा होगा। व्हाट अ फ्रॉड, व्हाट अ फ्रॉड। मतलब मैंने आज तक इतना बड़ा फ्रॉड नहीं देखा सर, जितना बड़ा फ्रॉड यहाँ देखने को मुझे मिल रहा है। इतने बेशरम लोग मैंने, ये तो वो लोग हैं सर जिनको तो सड़क पे जाते में ना, वो अपने फिल्मों में देखा ना, जैसे लोग चाटे मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं नेताओं को, ऐसे ही नेताओं को मारते हैं एक्चुअली। गजब है। 40 lakhs. Now let me tell you viewers, had this money been spent on other things, what could it have bought? Had the Chief Minister really been public spirited at that time of need? He spent 45 crores viewers. What could it have bought? Subsidies for 1685 people. 1685 लोगों के लिए सब्सिडी हो जाती सर। 45 करोड़ से क्या क्या हो सकता है? जितना मैंने रेनोवेशन कराया है उतने में क्या क्या और काम हो जाता है वो बताया जा रहा है। EWS and low-income group beneficiaries would have got these subsidies. I mean, you could have really changed their lives, transformed their lives. 1685 families could have been living a very different life, viewers. A 6 lakh loan to 750 people in EWS and low-income strata. And you know, viewers, how these loans have been repaid. So these loans really set you upon a different course in life. 4,500 slum dwellers could have been given 1 lakh for rehabilitation each. 12,459 oxygen concentrators could have been bought at the height of the pandemic when the Aam Aadmi Party was saying we don't have the money. याद है क्या बोला था? पैसे नहीं है हमारे पास तनख्वाह देने के लिए भी। ये रहे केजरीवाल। Viewers, 2,25,000 PPE kits could have been bought to protect doctors and other caregivers. है ही नहीं हमारे पास पैसे PPE किट के लिए, केंद्र सरकार दे। ये रहे केजरीवाल। That time, 2,710 oxygen ventilators could have been bought. वेंटिलेटर है ही नहीं, पैसे ही नहीं हमारे पास। घाघरा उठा के खड़े हो जाओ, केंद्र सरकार देगी। दिए केंद्र सरकार ने भैया, मजबूरी थी, लोगों को जिंदा बचाना था। उस समय कोई गंदी राजनीति ऐसी खेला नहीं ना कि मरते हैं लोग मरते रहे। उस समय एक्चुअली बीजेपी को आना चाहिए था। यहां इतना पैसा लग रहा है, कैमरे लेके घुस जाना चाहिए था घर में। A whopping 22 lakh doses of Covishield vaccine could have been purchased by the Delhi government. 15 of Covaxin, 15 lakh doses of Covaxin could have been purchased. 4,500 hospital beds could have been set up by the government. Viewers, you remember the paucity of beds at that time. 180 classrooms for 7,200 students in a government school. 7,200 students could have been getting an education today, viewers. There are some big questions, and we're going to pose those big questions. But obviously, viewers, like to also hear from you. But let me open this up. Today is one of those days, viewers, where we call out hypocrisy. We call out hypocrisy. And let me first begin by playing out a sequence from the Aam Aadmi Party Member of Parliament, Raghav Chadha, who spoke to us. And this is what he said, and I hope we can play that out. Let's play out Raghav Chadda's response to us. Is it ready? Can we go to it? Let's go to it. There it is on your screens. जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था। लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था। इस मकान को तोड़ के नया बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। ये पहली चीज। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो मकान है वो फिर से बनाया जा रहा है। उस घर को बनाने का एस्टीमेट लगभग 500 करोड़ रुपए का है। एस्टीमेट से लगभग 2 गुना 3 गुना पैसा खर्च होता है। तमाम अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान को बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सुन लीजिए, 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। Well, that's Raghav Chadda, viewers, drawing that comparison. Remember, some of these political parties of the opposition, viewers, had a problem with the Central Vista project. And they said that, oh, look at this vanity project. Well, a parliament that was constructed in 1911, viewers,
there is documented audits that tell you, and not just by the BJP. Jairam Ramesh, the very voluble Jairam Ramesh of the Congress party, was saying that we need an upgrade. Parliament is going to crumble around us. He was obviously speaking, hopefully, viewers, about the architecture, because unfortunately in practice it has really crumbled. But that apart, view. तो साहब महज 40 साल पुराना शायद घर है, हम सबके घर शायद इससे ज़्यादा पुराने होंगे, कि तो वो तोड़ के बनाया जाना था, तोड़ के बनाया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं, रेनोवेशन का पैसा तोड़ के नहीं, रिकंस्ट्रक्शन का पैसा नहीं, रेनोवेशन का पैसा है। झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। और अभी राघव चड्डा एक और झूठ बोल रहा है, 500 करोड़ मोदी का घर नहीं बन रहा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, ये भी झूठ बोल रहा है। ये नंबर 1 का फ्रॉड है, और हंसता हुआ आ जाएगा हर बार। इतना बेशरम है, इतना बेशरम है, हर बार हंसता हुआ आ जाएगा। गजब के बेशरम लोग हैं साहब। सर मैंगो खाने वाला VIP आदमी हूँ, आप गलत समझे। हाँ सही बात है, इसको मैंने छात्र रहते हुए कई $100 दिए थे। अरे रे रे रे, बताइए, ये स्थिति है, कमाल है। चलिए और देख लें जरा, इनकी बातें तो देख लें, बातें सुनिए, बातों में आपको आनंद आएगा। हा। कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए। 45 करोड़ बंगले के नहीं, सिर्फ रेनोवेशन के हैं। वो एक कमरे के फ्लैट में रहे, एक कमरे के फ्लैट में 15 बाथरूम में 15। कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास। वाह साहब वाह, अलग ही लेवल है भाई इनका। गजब दपोड़ा भाई, ऐसा दपोड़ा नहीं देखा मैंने। इतना वाहियात आदमी मैंने आज तक नहीं देखा, इतना वाहियात आदमी मैंने नहीं देखा आज तक। क्या बोले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर रेनोवेशन का अधिकतर काम कब हुआ? जब देश में कोरोना की लहर थी और त्राहिमाम हो चुका था पूरा देश। ऑपरेशन शीशमहल के खुलासे ऐसे हैं जो राजनीति में नैतिकता की दुहाई देने वाली आम आदमी पार्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऑपरेशन शीशमहल में आपने आज यह भी देखा कि मुख्यमंत्री आवास की दीवार पर 4 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। दीवार पर आर्टिस्टिक वुड पैनल वाली दीवार बनाई गई। रेलिंग जो बनती है सीढ़ियों के साथ, मेटल डेकोरेशन पर लाखों करोड़ों खर्च हुआ है। लगभग जब मैंने अंदाजा लगाया तो कोई 10-11 करोड़ सिर्फ इन पिलर्स पर, दीवारों पर खर्च हुए हैं। और पैनल को सजाने में लगभग 60 लाख रुपए खर्च हुए। डेकोरेटिव पिलर्स भी हैं इसमें, साज सज्जा पर 85 लाख रुपए। तमाम नंबर मैं आपको दिखाऊंगी, हर डॉक्यूमेंट मेरे पास इस वक्त है। और ये पूरे डॉक्यूमेंट है कि नहीं ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार बताएगी, लेकिन जितने आए हैं उतने से ही बेहोशी का आलम है। ऑपरेशन शीशमहल का एक और खुलासा आपको बताती हूं। मुख्यमंत्री आवास में किचन बनाने में 60 लाख से ज्यादा खर्च हुआ। चीफ मिनिस्टर के घर पर 2 किचन है। पहला किचन बनाने में 31 लाख से ज्यादा और दूसरा फर्स्ट फ्लोर पे जो है उसमें 32 लाख से ज्यादा। अब मैं तो बहुत किचन में जाती हूँ, अवन, चिमनी, गैस सब कुछ करके अगर 32 लाख हो मेरे पास भी तो वाह क्या बात है। लेकिन नहीं, 62 लाख के किचन 2, 63 लाख के किचन 2। क्या हो रहा है? ऑपरेशन शीशमहल में आपने अब तक कई खुलासे देखे, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर अभी एक और खुलासा होना बाकी है। लेकिन मैं इस खुलासे से पहले आपको बता दूं, ऑपरेशन शीशमहल इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये मेहनत है आपके सामने सच लाने की। ये मेहनत है हमारी पूरी टीम की, आपको ये बताने की कि बिल्कुल सबके पास आवास होना चाहिए, सबका अच्छा घर होना चाहिए। लेकिन क्या 45 करोड़ इसके लिए किसी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के होने चाहिए थे? खास करके इसलिए क्योंकि उनका दावा, बहुत से मुख्यमंत्री के बहुत से घर होंगे, लेकिन उन्होंने कभी दावा नहीं किया था कि हमको तो छोटा चाहिए। ये जो गाड़ी चलाते हैं लालू जी, इनकी पेट्रोल की कीमत टैक्स पेयर के पैसों से आती है। भाई ये 45 करोड़ भी टैक्स पेयर का पैसा है, ये आप कैसे भूल गए? लाख टके की बात। सबसे बड़ा सवाल ये, जो लोग दावा कर रहे थे कि हम तो बदलाव लाएंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, वही ऐसे निकले। कमाल है। बहुत बुरा हाल है। बात बताया जाता है इस पार्टी ने फंडिंग ली है जो फोर्ड फाउंडेशन है उससे। इससे पहले मदर टेरेसा के NGO में भी काम कर चुके। तमाम सारी चीजें आती हैं। क्या प्लांटेड हैं? क्या प्लांटेड हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री, क्या इसीलिए भेजा गया कि देश को बर्बाद कर दो? चलिए आज एक फिल्म का सीन याद आ गया, आप लोग भी देखिए।
आम आदमी के पास रहने को घर नहीं है, छप्पर नहीं है, गर्मियों में मरेगा, बिजली कटेगी, लेकिन साहब यहाँ ओ हो। नथिंग पर्सनल है। बहुत बढ़िया, आलीशान। ये झूमर बेल्जियम। और ये रख जिसमें तुम खड़े हो, फ्रॉम पर्शिया। ये पूरा इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, इटली। और ये यूएस फ्रॉम चाइना। और ये पूरा सोफा सेट मैंने जर्मनी से मंगवाया, फ्रैंकफर्ट। और ये डच मास्टरपीस फ्रॉम हॉलैंड। और वो स्टीरियो सिस्टम वो जो छुपा है ना, जापान। अच्छा इस्तेमाल किया गरीब जनता के पैसे का, वरना वो बेवकूफ तो दाल रोटी में वेस्ट कर देते हैं। सही बात है, वो बेवकूफ़ तो दाल रोटी में वेस्ट कर देते हैं। एक तरफ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता के पैसे से अय्याशी कर रहा है, जनता के पैसे से ऐश हो रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो उसको गिफ्ट मिलता वो भी बेचारा नीलाम करता घूमता, गरीब बच्चियों की शादी कराता। एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोग मर रहे थे उनकी चिंता नहीं हुई, दूसरी तरफ ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी दाढ़ी बढ़ गई लोगों की वैक्सीन इंतजाम करते करते। एक तरफ ऐसा मुख्यमंत्री है जो लोग मर रहे थे उसने पलट कर नहीं देखा। एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोगों की सांसों के लिए सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी, स्टील इंडस्ट्रीज से लेकर सारी इंडस्ट्रीज बंद करा दी, बोले नहीं ऑक्सीजन बनाओ, लोगों को बचाना है। अरबों खरबों का भारत का नुकसान हुआ सिर्फ इस एक व्यक्ति के झूठ की वजह से। इस एक व्यक्ति के इसके ऊपर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस चलना चाहिए, गद्दारी देशद्रोह का इसके ऊपर केस चलना चाहिए। मैंने तब भी कहा था, आज भी पूरी डंके की चोट पर कहता हूं, डंके की चोट पर कहता हूं, इस पर गद्दारी और देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए जो देश के साथ ऐसा मजाक करें, जो ऑक्सीजन के नाम पर पूरे देश में हाहाकार मचा दें। दुनिया के सारे प्रदेशों की इन्होंने ऑक्सीजन छीनकर अपनी दिल्ली बुला ली और क्या किया, हवा में उड़ाई। कितने लोग मर गए बेचारे, उनकी कोई गिनती नहीं है। क्या सिर्फ दिल्ली वालों को ही जीने का अधिकार है? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली वाले करेंगे, सबसे ज्यादा बिजली दिल्ली वालों को चाहिए, हर चीज दिल्ली वालों को ज्यादा चाहिए और सब कुछ फ्री भी दिल्ली वालों को चाहिए। बाकी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है पूरे भारत में। सी न्यूज का स्टेक एंटी इंडिया वोक के पास जा चुका, मालूम है, मालूम। बड़ी हैरानी है साहब देखकर। खैर अभी रुकिए, अभी और देखिए साहब, इस आदमी के फ्रॉड तो देखिए। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं देगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे। लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल के सरकारी बंगले के रेनोवेशन को लेकर आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। तो इस पार्टी से जो जो नेता जीत के आएंगे, जो जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। आप ही की तरह जिएगा, उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं देगा इस पार्टी का आदमी। आप ही की तरह जीता रहेगा, आप ही के बीच में से एक आदमी निकल के एमएलए बनेगा या एमपी बनेगा, आप ही जाओगे। क्या गजब का बेवकूफ़ बनाया दुनिया को, क्या गजब का बेवकूफ़ बनाया। हद है भाई, हद है, कमाल है, गजब है साहब, गजब। कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको तो बस पुराने पुराने सारे चलाते रहो, इनके तो वीडियो उतना ही काफ़ी है। सारे लोगों को पुराने वीडियो भेजते रहो बस। कमाल है। अब मैं दिखाना चाहती हूँ, ये बिल्स हैं, ये सिग्नेचर्स हैं, यहाँ लिखा है कॉस्ट, एडिशनल प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, और यहाँ पर सारे सिग्नेचर्स हैं। मैं अब फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर इनमें से कोई भी कागज गलत है तो प्लीज मुख्यमंत्री, हमारे रिपोर्टर, 3 रिपोर्टर खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके लिए दरवाजा खोल दें, कैमरा अंदर ले जाने दें, देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन मैं रिपोर्टर खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास, 3 रिपोर्टर खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, 3 रिपोर्टर खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, उनके लिए दरवाजा खोल दें, कैमरा अंदर ले जाने दें, देख लें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। लेकिन दुनिया भर के कागज लेके घूमने वाले के घर के बाहर आज रिपोर्टर्स की भीड़ लगी है, लेकिन दपोड़ा बाहर नहीं आया। हर मिनट में पादने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला दपोड़ा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया। इतना झूठा, फर्जी, फ्रॉड आदमी है, इतना फ्रॉड। बाहर रिपोर्टर्स खड़े हैं, जवाब नहीं देना। बड़े बेशरम लोग हैं साहब, बड़े बेशरम लोग। मैं बताना चाहती हूँ, एक्स्ट्रा फॉर आर्टिस्टिक ऑर्नामेंटल वर्क, मतलब कि सजाई में एक्स्ट्रा जो पैसा लग रहा है वो लगभग 5 करोड़ 6 लाख। अब डिजाइनर एक्सेसरीज,
डिजाइनर एक्सेसरीज मतलब डिजाइनर सामान, ये डिजाइनर एक्सेसरीज में 48 लाख रुपए। मेरे को तो गिनना पड़ता है कि कितने नंबर हैं इसमें। मार्बल वर्क पे जो है अगर आप देखें इस वक्त तो यहां लगभग 2 करोड़ रुपए हैं। ये इतने हजार, ये इतने 1,57,17,768 रुपए लगे हैं एक्स्ट्रा मार्बल पे। या मार्बल जो वियतनाम से आया है अच्छा ही है, आम आदमी का तो नहीं है, बहुत ही खास आदमी का है। जिस समय बाहर से ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मंगवा पा रही थी आम आदमी पार्टी, उस समय उनके लिए मार्बल आ रहा था साहब। वाह, एल्यूमिनियम रेलिंग ये सब, और उसके ऊपर ये सब हर चीज जो है एकदम आलीशान। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूंगी कुछ और कागजात, और ये कागजात जो हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि और भी तमाम चीजें जो हैं वो कितनी सुपीरियर क्वालिटी की हैं। और ये सुपीरियर क्वालिटी की जो चीजें हैं ये कितनी सुंदर लगती हैं, ये देखिए, सुपीरियर स्पेसिफिकेशंस। और अगर सुपीरियर स्पेसिफिकेशन आप समझे तो भाई साधारण नहीं, साधारण से बहुत ऊपर। तो सुपीरियर स्पेसिफिकेशन जो है उसमें आर्टिस्टिक वर्क का लग रहा है 1,07,00,000 रुपए, यहां पर लिखा हुआ है। सुपीरियर स्टोन फ्लोरिंग एंड वॉल लाइनिंग, मतलब जमीन में जो सुपीरियर काम हो रहा है उसमें 1,36,00,000 रुपए, 1,36,00,000 रुपए। और एक्स्ट्रा सुपीरियर क्लास जो स्टोन फ्लोरिंग है एक्स्ट्रा, उससे भी एक्स्ट्रा, उसमें 91 लाख रुपए। भैया सुपीरियर आम नहीं, खास। सुपीरियर का मतलब होता है खास, आम नहीं खास। तो जैसे आम आदमी पार्टी आम बनकर आए थे, वो आम नहीं सर, वो तो बड़े खास लोग हैं, और खास की स्थिति आपके सामने है। गजब है साहब, गजब। हैरानी होती है देखकर। ये वो लोग हैं जो भारत की राजनीति बदलने आए थे। कौन लोग? और आपको वो भी याद दिला दूं, वो भी दिखा दूं, एक तो याद दिला ही दूं, याद आ जाएगा आपको। ऑक्सीजन कैसे उड़ाई गई थी, कैसे भगाए गए थे यहाँ से वहाँ टैंकर। और कल से 3 बंधु 3-4 हॉस्पिटल में और 2 प्लांट से वापस होकर आ लिया। सभी ने मना कर दिया, हमारे पास गैस भरे हुए प्लांट, हमारे पास गैस रखने की जगह नहीं है। 5 प्लांट में कल रात से घूम रहा है। कल रात से घूम रहा है। जब दुनिया मर रही थी सांसों के लिए, तब दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे हमें ऑक्सीजन चाहिए। 5 प्लांट से घूम के आगे बोले ऑक्सीजन तो पूरी है, जगह ही नहीं ऑक्सीजन रखने की। और आज रात होगी, देख लो कितने 24 घंटे से भी ज्यादा हो गए, टैंकर खाली नहीं हो पा रहा है। सभी बोल रहे हैं हमारे पास गैस भरपूर मात्रा में, हमारे पास रखने की जगह नहीं है, ना हॉस्पिटल ना कोई प्लांट वाला। यहाँ भी अग्रवाल में भी थोड़ी बहुत गैस ली है, यहाँ पे इनके पास भी गैस भरे पड़े, कोई लेने वाला नहीं मिल रहा। गैस प्लांट भरे पड़े, पब्लिक में हो रहा है गैस, मीडिया में गैस खत्म हो गई, कोई कमी नहीं। मोदी को बदनाम कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी को बदनाम कर रहे हैं, अंबानी को बदनाम कर रहे हैं। किसी को पकड़ाने की जरूरत नहीं, गैस की कोई कमी नहीं है, और ना किसी को ब्लैक में किसी से खरीदने की जरूरत। सभी प्लांटों में गैस सफिशिएंट है, हॉस्पिटलों में सफिशिएंट बहुत गैस है। धन्यवाद। जिस समय ये कहा जा रहा था लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो, अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन दे देंगे तो भी आदमी मर जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन से भी आदमी मर जाएगा। जरा पता कीजिएगा, किसी डॉक्टर से बता देगा आपको। जब ऑक्सीजन इन्होंने कोटा मंगवा लिया और जब ये सारी बात हुई, तब अनपढ़ पढ़े लिखे बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति ने ये कहा कि ज़्यादा ऑक्सीजन चढ़ा दो सबको, खाली करो कैसे भी करके। चढ़ाई नहीं जा सकती थी, हो सकता चढ़ा भी, लोग मर भी गए हो, क्या मालूम। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग बैठे हैं दुनिया में। Either cellular should be brought back to its original use, or these guys should be sent to Sentinel Island. पहाड़ में गए, ह्यूमन राइट्स फ्रॉड। जितना गुस्सा आपको आ रहा है सर, सोचिए मुझे कितना आ रहा होगा। ऑक्सीजन ऑडिट की मांग होने से ऑक्सीजन पर चुप हो गए थे। हाँ, उसके बाद चुप हो गए थे। ऑक्सीजन चाहिए है, ट्रक को यहाँ से वहाँ दौड़ा रहे हैं। रेलवे की जो अंडरपास होता है उसके नीचे जाके ऑक्सीजन उड़ाई गई थी। याद है, मैंने सारे वीडियो दिखाए थे, याद है एक एक वीडियो किस किस तरह से ऑक्सीजन उड़ाई गई थी। ज़्यादा मंगवा ली, जरूरत ही नहीं थी, फिर धीरे से चुपके से उड़ा रहे हैं। मार्केट में ऑक्सीजन बेचने की कोशिश हुई, दिल्ली के लिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल स्पेसिफिकली। मार्केट में ऑक्सीजन बेचने की कोशिश हुई, टैंकर के टैंकर बेचने की कोशिश हुई। वो तो आदमी घबरा गया कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ करी तो मर जाऊंगा। जो रिफिलर्स है उनको बेचने की बात हुई थी, तुम खरीद लो, चुपके से तुमको दे देते हैं, तुम अपने अनलोड करा लो और बेचते रहना वहाँ से। इस तरह की बातें भी हुई थी। लेकिन उस समय माहौल इतना ख़राब था कि हम अगर इस तरह की बात करते तो वो अच्छा नहीं होता। लेकिन आज वो सारी बातें निकल कर बाहर आ रही है। आज वो सारे लोगों की, जो लोग मारे गए हैं इसमें, जिनकी वो मृत्यु नहीं हुई सर, हत्या हुई है, हत्या की गई है, उन लोगों की लाशों पर खड़ा आज ये महल, ये शीश महल जो है ना, आज उन लोगों की लाशों पर खड़ा है, जो लोग मारे गए उसमें, जिनकी हत्या की गई थी। टैंकर को खड़ा करके उसको लीक कर देना, कहाँ की, दिल्ली के कौन से, पुरानी दिल्ली की शायद घटना थी। वॉल्व खुला छोड़ के भग गए,
थोड़ा थोड़ा करके ऑक्सीजन निकलती रहे, याद है वो सारी चीज़ें? सब याद कीजिए, सब याद आएगा आपको। ऑक्सीजन प्लांट में से ऑक्सीजन को लीक कराना, कहना कि वॉल्व खराब है, उसको लूज छोड़ देना। जब ऑक्सीजन नहीं है तो आदमी बचा के चलता ना। हाय हाय ऑक्सीजन नहीं है, हाय हाय दवाई नहीं है, हाय हाय वैक्सीन नहीं है, और उसके बाद वैक्सीन लगवाई। बड़े बड़े हरामखोर देखे भाई साहब मैंने, लेकिन ऐसे लोग नहीं देखे मैंने अपने जीवन में। कमाल हो गया। ये सब कुछ हुआ जानते हैं क्यों? सिर्फ उन निकम्मों की वजह। इसके दोषी वो निकम्मे हैं जो हर मिनट में आ जाते राजनीति करने, इस पार्टी को नहीं उसको दे दो, हाँ ये तो मौलाना है मोदी, ये तो फलाना है, ये तो ठिकाना है। ये जो भसड़बाजी होती है ना, इसकी वजह से वोटर कंफ्यूज होता है। असल दोषी ये लोग हैं। उन मौतों के जिम्मेदार ये भी हैं जिनको हर मिनट में फुदकना होता है, जो पैंट उतार उतार के बैठ जाते हैं गर्म तवे पे, वो भी हैं, उतने ही बराबर दोषी हैं। ये भी दोषी हैं सर। आपको पता नहीं होगा, जी न्यूज़ चाइना ने खरीदा, मालूम है सर, मालूम है। उसी के कारण से सुधीर चौधरी ने वहाँ से छोड़ा था, ठीक है ना। तो ज़रा इन तमाम सारी चीज़ों को देखिए। और ये जो हर मिनट में, मैं तो हैरान उस समय था जब ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, तब भी ये जो लोग हैं ना जो पैंट उतार कर बैठते तवे पे, तब भी ये लोग मोदी को गाली दे रहे थे, मोदी कुछ नहीं कर रहा। और फिर पलट जाते हैं। ये केजरीवाल के बाप हैं, केजरीवाल के बिल्कुल ऐसा लगता है असली औलाद यही लोग हैं। जैसे वो पलटी मार के फिर आ जाते हैं, नहीं मोदी अच्छा है, फिर आ जाएंगे। जैसे इनको जूते पड़ते हैं, मोदी अच्छा है, हम भी मोदी हैं, हम भी सपोर्टर हैं, हमने भी वोट दिया था, इस तरह की बातें करा लो। ये लोग आपको कंफ्यूज करते हैं। इस देश में सिर्फ एक ही आदमी काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी, बाकी कोई नहीं कर रहा। सब सो रहे हैं बाकी। देख लिया आपने क्या स्थिति है, लोगों को शीश महल बनाने अपने। शराब घोटाले की चार्जशीट में पहली बार जुड़ा मनीष सिसोदिया का नाम, 3 और शामिल। तब से चिल्ला रहे थे मनीष सिसोदिया का तो चार्जशीट में ही नाम नहीं है, चार्जशीट में नहीं है, एफआईआर में नहीं है। जुड़ गया चार्जशीट में नाम, 3 लोगों के और जुड़ गए, जिनमें बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल, ये लोग और हैं। अभी इसमें भी लंबे जाएंगे, इसमें भी लंबे कह रहे इसमें तो कोई केस ही नहीं, केस फर्जी बना है। अदालत ने अभी तक जमानत क्यों नहीं दे दी? केस फर्जी बना तो जमानत क्यों नहीं मिली? शराब घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, फलाना घोटाला, ढिकाना घोटाला, कमाल है साहब। और सुनिए, अभी और सुनाता हूँ, रुकिए तो सही। आप इनकी बातें सुनिए साहब, बातें सुन के आप पागल हो जाएंगे। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी, दवाइयां भी काम करने लगी, दवाइयां भी काम करने लगी। वाह क्या युग पुरुष है। पहले दवाइयां काम नहीं करती थी, पैरासीटामोल काम नहीं करती थी। जब से युग पुरुष आए तो पैरासीटामोल काम करने लगी है, दवाइयां काम करने लगी हैं। सुनिए, मैं थोड़ी कह रहा हूं, ये खुद कह रहे हैं। दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी, दवाइयों की टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते। मशीनें भी ठीक हो गई, दवाइयां भी काम करने लगी, खिड़की भी खुलने लगी, दवाइयों की टेस्ट भी होने लगे, सारा काम। आज दिल्ली के अंदर लोग अपोलो और मैक्स में नहीं जाते, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में आते। बना दिया बेवकूफ, खुद ही हंस रहा है मुंह दबा के, नमूने हंस रहे हैं। अब आइए देख लीजिए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें इलाज के लिए अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया। लो, वो तो दिल्ली के अस्पतालों में जाते हैं लोग। मनीष सिसोदिया की पत्नी है, तबीयत खराब हुई तो साहब अपोलो में भर्ती कराना पड़ा। ये इनकी हालत है। क्या गजब नमूने लोग हैं यार, क्या गजब नमूने लोग हैं। हैरानी होती है देखकर। और ऐसे लोगों का सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं। कल भी आप बात कीजिएगा अपने, मैं खासकर मैं दिल्ली में रहने वाले लोगों से और जो आम आदमी के सपोर्टर है भारतवर्ष में, पूरे में, भारत के बाहर, कल आप ये तमाम सारे फैक्ट लेकर बात कीजिएगा आप आम आदमी के सपोर्टर से। आप देखिएगा कितने नीच और निगरगट टाइप के लोग हैं ये लोग, कितने कीड़े टाइप के लोग हैं, सड़े हुए टाइप के लोग हैं। ये कल भी सपोर्ट कर रहे होंगे, डिफेंड कर रहे होंगे, इतने के बावजूद कर रहे होंगे, क्योंकि इनके घर से कोई नहीं मरा। इसलिए उनसे पूछिएगा उसके बाद, तुम्हारा बेटा मर जाता अगर, 1 मिनट के लिए मान लो, ऐसा ही बोलिएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, नाम लेके बोलिएगा जो बेटे का नाम हो, पवन, सुमन, जो भी नाम हो, कि ना मान लो कि आदित्य मर जाता कल, अगर ये नहीं, कैसे बोलोगे ना, हाँ 1 मिनट के लिए सोचो, उसको सोचने में मजबूर करो। उसकी अंतरात्मा तभी जागेगी जब आप उसको ये रियलाइज कराओगे कि मर गया, और तब ऐसा तुम्हें पता चलता, तब कैसा लगता। बिल्कुल प्यार से पूछिएगा, 4 बार बोलिएगा, आदित्य मर जाता, आदित्य मर जाता, आदित्य मर गया होता। उसको मार दो, उसको वर्चुअल मार दो, ताकि कल एक्चुअल ना मरे वो। बहुत गजब के बेशरम लोग हैं साहब, गजब के। इतने घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे। कीप अप द गुड वर्क, नितिन जी कहते हैं। सोनम टोंगसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनम जी। ऐसी स्थिति क्या बोले आप। एक तरफ ऐसा आदमी जो बेचारा अपना सब कुछ छोड़कर दिन रात लगा रहा, वैक्सीन बनवाओ, दवाइयाँ बनवाओ, फलाना करो, ठिकाना करो, रात रात भर। सर मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अकेले मोदी जी नहीं है। फार्मास्यूटिकल में काम करने वाले जो झाड़ू पोछा लगाने वाले ना सर, इन्होंने भी 24-24 घंटे काम किया है दवाइयाँ बनाने के लिए।
कभी बोल दिया आइवरमेक्टिन से सही हो रहे हैं, आइवरमेक्टिन की फैक्ट्रियां खोलो भाई, सारी बंद पड़ी हुई। लेबर नहीं, बुलाओ सबको, घरों से बुलाओ, साहब कारें जा रही हैं मजदूरों को लाने के लिए। ऐसे लोगों को बुलाया गया सर, कितना खर्चा हुआ जानते हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना खर्चा हुआ है। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खोलो, शटर खोलो, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाओ, रातों रात बनाओ। कहीं मोदी जी ने वो नहीं किया, रातों रात काम हुए, रातों रात। भूलना नहीं चाहिए हमें से। ये वो लोग हैं जो सो रहे थे उस समय, जो गायब थे, एक नहीं आया था इनमें से निकल कर, तब ये सारे काम हुए। लोगों को राशन पहुंचाना, सरकार का काम ऐसा लग रहा था परचूनी की दुकान हो गया। याद है पुलिस की गाड़ियों में आता था वो पैकेट, दाल चावल आटा मसाले और तेल सब्सिडाइज्ड रेट पर, सस्ते में ले लो जी। कितने 250 300 500 रुपये कितने का पैकेट था पता नहीं। याद कीजिए जरा, याद आएगा। लोगों के पास खाने को नहीं था सर। हमने ना जाने कितनी किट कितनों को स्पॉन्सर करी, कोई हिसाब ही नहीं है। कभी पूछा भी नहीं पलट के, कभी हिसाब भी नहीं लगाया कि कितना दिया कितना नहीं दिया। लोगों की जान पे बनी थी। लोगों की जो मरे हुए थे उनकी इंसानियत जाग गई थी। तब इस देश में शैतान नाच रहे थे। वो शैतान लोगों की लाशों पर अपने शीश महल बना रहे थे। जिस समय आप भी ऐसे हो गए होंगे कि जाने दो यार, पैसे का क्या करना है, आपने भी दे दिया होगा। उस समय शैतान लोगों की लाशों पर शीश महल बना रहे थे। एक तरफ लाशें थी, याद है ना वो लाशें, याद है कैसे फेंक फेंक के उनको जलाया जा रहा था, याद है? उस समय घर बन रहा था साहब। वो जब फोटो खिंच रही थी ना, लंबी लंबी लाइनें लगी थी, वेटिंग लिस्ट थी बाहर, ठंडी नहीं हो पा रही थी जगह, तब घर बन रहे थे, तब ये मार्बल आ रहा था। मुझे इस मार्बल से दिक्कत नहीं है। अगर इनके खुद के पैसे का होता मुझे कतई दिक्कत नहीं होती। पब्लिक के पैसे का इन्होंने बर्बादी करी होती, मुझे तभी भी उतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, पब्लिक का पैसा आपने बर्बाद किया, गुस्सा आता, बहुत ज़्यादा आता, लेकिन इतना नहीं आता जितना ये सोच कर बार बार आता कि इसकी टाइमिंग देखिए जरा। जब देश में लाशों का अंबार लगा हो, आप अपने घर में क्या शादी का आयोजन कर सकते हैं जब आपके घर में पिता और आपकी माता जी की लाश पड़ी हो? यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि घर में लाश पड़ी है बेटे की और उत्साह हो रहा है, रंगमंच जम रहे हैं। ये जो लोग मरे हमारे देश के बेटे थे, कोई पराये नहीं थे, कोई बाहर से इंपोर्ट करके लाशें नहीं लाए थे हम। ये हमारे लोग थे। जो विधवा हो गई, जो बच्चे आज अनाथ हो गए, उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। अरे थोड़ी सी भी गैरत होती तो कम से कम आज अपना ऑक्शन कर देते, इस घर को दे दो किसी कॉर्पोरेट को, उससे जो पैसा है उन बच्चों को दे देना कि बेटा तुम्हारा पापा नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, ये तुम्हारी फीस में भर रहा हूं। एक बच्चे की फीस नहीं भरी इसने, कम ने करोड़ों रुपए डाल दिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज होती है साहब। हमारे पास आज भी हमारे दोस्त हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं जो दूसरों का भर रहे हैं पैसा। आज मेरी किसी से बात हुई थी, कोई एक राष्ट्रवादी थे, नहीं रहे। मैंने पूछा क्या हुआ, उनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। हिम्मत नहीं होती ना लगाने की, किस मुंह से लगाएंगे, कैसे लगा लेंगे, कहीं सामने वाला बुरा ना बन जाए। पूछवा रहे हैं दूसरे से। इंसानियत रखो, इतने बेगैरत मत हो जाओ, इतने ऐसे मत हो जाओ। हाँ, ऊपर मुंह दिखाना है। अच्छा ये तो मानते नहीं, एथिस्ट लोग होते ना, अर्बन नक्सल है साहब ये। इस देश ने कमर तोड़ मेहनत करी है साहब। पीपी किट के लिए पैसे नहीं है, खड़े हो गए थे, पीपी किट फ्री में दी, सब कुछ इन्हें फ्री में चाहिए। ब्लैकमेलिंग, ये विशुद्ध बीएलएम वाला स्टाइल है। नंगे होके खड़े हो जाओ, सामने वाले को शर्म आएगी तो अपने आप कपड़े देगा, अपने आप पहनाएगा लाके। गजब है। मैं समझता हूं इस देश के साथ इससे बुरा हो नहीं सकता कुछ। दुश्मन भी अगर शायद इस देश पे चढ़ाई करता तो इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा इन्होंने किया। कम से कम हमारे इमोशंस के साथ तो नहीं खेलता। यहाँ तो इन्होंने तो इमोशंस के साथ खेला, रौंद दिया पूरा देश के इमोशंस को, कहते ना बर्बाद करके रख दिया। बड़ी हैरानी होती है, और उससे भी ज़्यादा हैरानी सब तब होगी जब आप कल देखेंगे अपने लोगों को कि आज भी वो उनका साथ दे रहे हैं, अभी भी उनके साथ खड़े हैं। और लोग खड़े होंगे, बेशर्मी के साथ खड़े होंगे, ये मत सोचिएगा कि नहीं होंगे। ठीक है ना, गजब है। एल्कोहल फ्री में जाएगी साहब, एक पे एक फ्री एल्कोहल जाएगी, शराब फ्री बटेगी, दवा नहीं। दिल्ली है बाबू, यहाँ शराब फ्री बढ़ती है, दवा नहीं बढ़ती है, दारू बढ़ती है। ठीक है ना, दारू पियो, बलात्कार करो, कह दो नशे में हो गया, लड़कियों की इज्जत लूटो। बहुत बढ़िया, कमाल है। क्या कोई आदमी इतना नीच, इतना गिरा हुआ हो सकता है? मैं अब तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूं। अभी तक मैं कैसे कंट्रोल करूं मैं जानता हूं। गालियां ऐसी धारा प्रभाव मुंह में आ रही हैं कि मैं क्या बोलूं, कि इतना गिरा हुआ, इतना नीच कोई कैसे हो सकता है? ये अभी तक मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है, कोई इंसान ऐसा हो सकता है?
तालिबानियों ने भी ऐसा नहीं किया होगा सर, ISIS ने भी ऐसा नहीं किया होगा। इतनी मानवता तो शायद उनके अंदर भी होगी कि लोग मर रहे हैं तो छोड़ो यार। हो गया सर, तारिक फतेह जी का कल हो गया, कल ले लिया था। बड़ी हैरानी होती है साहब देखकर, बड़ी हैरानी होती है। अभी भी यदि किसी को लगता है कि ये राजनीति है, हमें वोट देना चाहिए, तो मैं भगवान से सिर्फ इतना ही मांगता हूँ कि आपके बच्चों पर भी बरसे साहब। आपको कम से कम दर्द तो हो, आपको तो दर्द ही नहीं हो रहा दूसरे का, आपको दर्द ही नहीं है उन जो बच्चे अनाथ हो गए, जो माँ बाप बेचारे अपनी आंखों के सामने जिन्होंने 20-22 साल का लड़का खोया है, जो बच्चे 1-1, 2-2 साल के बच्चे बेचारे, 3-3 साल के बच्चे जो अनाथ हो गए। जिस बेचारी ने अभी नई नई शादी करी थी वो विधवा हो गई, उसने तो बेचारी ने सावन ना देखा ना बसंत देखा, वो पहले ही चला गया। आप क्या समझोगे यार, ये लोग क्या समझेंगे दूसरे का दर्द क्या होता है। अपने आप को उस जगह रख कर तो देखो, सोच कर देखो कि तुम्हारा पति नहीं रहा, तब मालूम चलेगी। जरा अपने आप को उस जगह रख कर तो देखो कि छोटे छोटे बच्चों की माँ मर गई, तब पता चलेगा। जरा अपने आप को उस जगह रख कर तो देखो कि माँ बाप बूढ़े हो गए, पाल पोस के बच्चे को बड़ा किया, वो बच्चा आंखों के सामने मर रहा है, सांसें उसकी उखड़ रही हैं, हॉस्पिटल सामने दरवाजे पर मैं खड़ा हूं लेकिन उसको अंदर नहीं ले जा सकता क्योंकि जगह नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है। केजरीवाल ऐसा कह रहा है। सोच कर देखिए आप कितने हेल्पलेस होंगे उस समय। उस समय आपका मन करेगा कि आप जहर खा लो और मर जाओ। ये सिचुएशन में मैं भी रहा हूं, आप सब रहे हैं, हम सब ने देखा हमारी कैसी स्थिति है। मेरा कलेजा पड़ता था जब मेरा मोबाइल बजता था, तब मुझे लगता था कोई मदद ना मांग ले कहीं, मुझे डर लगता था क्योंकि मदद करने के लिए हमारे पास कुछ था नहीं, सिर्फ सांत्वना के शब्दों के अलावा। इतनी बुरी हालत थी, खाना गले के नीचे नहीं उतरता था। उस समय शीश महल बन रहा था लाशों पर, रोज खबर आती थी, हर दिन यही डर लगा रहता था आज पता नहीं कौन मर जाएगा। अपने आसपास करीबी दोस्त यार सब टप 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 विकेट की तरह टपके थे। उस समय कोई ये सोच सकता है? कल हमें अपना फ्यूचर नहीं मालूम था, हम जीने के लिए मर रहे थे कि हम कल कैसे जिए। हमें ये डर होता था हमारा पड़ोसी ना मर जाए, कहीं इसको कुछ ना हो जाए। जो आदमी हॉस्पिटल जाता था बस राम राम करते ये मनाते थे, भैया भगवान ये लौट के आ जाए। जिसे हम जानते भी नहीं थे ना, जिससे बात नहीं होती थी पड़ोसी से, जो दुश्मन भी होता था उसके लिए भी भगवान से ही मनाते थे, भगवान ये लौट आए, पूरा घर गया है, पता नहीं क्या होगा, बच्चों की फीस भरनी है फलानी जगह ढिकानी जगह। जो बच्चे दूसरी जगह फंसे थे उनको कैसे कैसे लाया गया। उसमें राजनीति, उसमें उस समय लोगों की लाशों के ऊपर शीश महल बन रहा है। न जाने कितने लोगों की लाशें दफन है उस मार्बल के नीचे। बहुत हैरानी होती है साहब, बहुत हैरानी होती है। खैर इनसे हम भी किससे उम्मीद कर रहे हैं? जो पार्टी पैदा ही वहां से हुई जिसने अपने कार्यकर्ता को झूठ बोलकर फांसी पे चढ़वा दिया कि हम तुझे बचा लेंगे, और उसके बाद गया। ये तो पार्टी वहां से आई है साहब, हम भी किससे उम्मीद कर रहे हैं? ये तो लाशों के सौदागर हैं। इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हो सकता है मुझे जवाब न देना पड़े आपको, हो सकता है इस देश की जनता को भी जवाब न देना पड़े आपको, हो सकता है इन एजेंसीज को भी आपको जवाब न देना पड़े, पर याद रखिएगा उसको हम सबको जवाब देना है। और वहां कोई झूठ नहीं चलेगा, कोई यूटर्न नहीं चलेगा, वहां आपसे सवाल कोई पूछेगा ही नहीं। वहां तो बड़ा सा स्क्रीन होगा और उसके ऊपर आपकी जो आप कर रहे थे ना उस समय, जो अपनी पत्नी से बात कर रहे, जो अपने मन के अंदर सोच रहे थे कि ऐसी तैसी मरान दो, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो, नहीं नहीं बड़ी संवेदना है, नहीं 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 शुक्ला जी मैं बिल्कुल आपके लिए काम करूंगा, और फोन रखते मन ही मन जो आप गाली देते हो वो गालियां सुनाई जाएंगी वहां पर। वो जो आपने उस समय जो किया ना, चालाकियां जो करी हैं वो सामने दिखाई जाएंगी, लोगों की मरती हुई लाशें दिखाई जाएंगी, और उसके बाद वो सामने साक्षात वो उनकी आत्माएं खड़ी होंगी सवाल पूछती हुई, तुम्हारे कपड़े फाड़ते हुए, तुम्हें चिंदी चिंदी करते हुए। बचोगे नहीं कोई भी, याद रखना इस बात। कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ कुछ भी करके निकल जाऊंगा, मुझे इसका हिसाब नहीं करना। हो सकता है यहाँ के जजेस से बच जाओ, एजेंसी से बच जाओ, मोदी से बच जाओ, सरकार जनता सबसे बच जाओ, वहाँ नहीं बचोगे। वहाँ एक एक को हिसाब देना, चाहे मैं हूँ मुझे भी देना है। कोई चालाकी नहीं चलने वाली है। मेरे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है वो प्ले किया जाएगा, मेरे शब्द नहीं प्ले किए जाएंगे। भगवान कहेंगे अच्छा आए हो, सुन तो लो, देख तो लो कि तुम कितने गंदे हो, अपनी शक्ल तो देख लो एक बार। अपनी शक्ल देखते नहीं बनेगी, याद रखना मेरी बातों को। ये जितनी चालाकियां हैं सब यहीं रहने वाली है, वहां कुछ नहीं चलेगा। कर लो जितना करना है, लाशों का हिसाब तो देना पड़ेगा। हम भी देखेंगे, क्योंकि ऊपर तो हमको भी जाना है, ऐसा थोड़ी हम नहीं जाएंगे, हमको भी जाना है, हम भी वहीं मिलेंगे, अपन सब वहीं मिलेंगे। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ वो आप वहाँ पूछोगे मुझसे, तू तो ऐसा कहता था, अगर गलत होगा तो ये सब भी मेरे चिंदी चिंदी मुझे नोचेंगे, तू तो ऐसा बोलता था, तेरे तो दिल में ये देख सामने प्ले हो रहा है। वो आप सब पहले देख चुके होगे, मेरे से पहले देख चुके होगे, आपको मेरे से पहले मालूम होगा, सबको ब्रीफिंग सबकी होती है। कोई नहीं बचने वाला है। यहाँ 2 और 2 4 कर लो, जितना करना है कर लो, जितने बेईमानी करनी कर लो, जितना धोखा देना है दे लो,
ऊपर जब सामने वाला खड़ा होगा ना, सामने वाला, तो आपसे हिलते नहीं बनेगा। आप लोगों ने जीवन में वो एक्सपीरियंस नहीं किया जो मैं छोटी सी उम्र में, आप लोगों से बहुत सारे लोग मुझसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन आपसे 2 गुने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे वो भी एक्सपीरियंस है जब एक व्यक्ति मरने से पहले लिख कर गया और जब वो उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद वो मेरे पास वो लेटर आया, मुझे वो भी मालूम है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। और छोटी सी बात पर उन्होंने कहा आपने मुझे माफ़ नहीं किया, पर अब कोई बात नहीं, अब तो मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ, अब वहाँ ना कोई माफ़ी है, ना कुछ है, ना कोई लोभ है, ना प्यार है, ना कुछ है। बाकायदा लेटर लिख कर गए। मैं वो किस्मत वाला हूँ जिसने दुनिया में ये सब कुछ देखा है, जिसे मालूम है कि कहीं और जाकर भी हमको मुंह दिखाना है, ये सब नहीं चलेगा। इसलिए समझ जाइए, समझ जाइए। जिसको जो करना करने दीजिए, उसका करना उसको भुगतना है। आपकी पत्नी का भी आपको नहीं, और आपका आपकी पत्नी को नहीं, आपके बेटे का आपको नहीं, आपका बेटे का आपका आपके बेटे को नहीं, सबका अपना हिसाब होगा। इसलिए अगर कुछ सिखाना है अपने बच्चों को बस ये सिखाइए, बेटा हिसाब तो एक दिन होगा, उस दिन की तैयारी करो। और अपने घर में भी यही सिखाइए। इसके अलावा दूसरा कोई, आप कितनी चालाकी कर लें कुछ होने वाला नहीं। हो सकता है पैसे वाले बन जाएं, हो सकता है आप कुछ बहुत कुछ कर लें, काम नहीं आएगा सर। काम वही आएगा जो आपने किया है। और इस देश की जनता के साथ जिसने जो किया है भुगतना तो उसे भी पड़ेगा सर। थोड़ा यहाँ भुगत के जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से निकल जाएंगे लोग। हाँ, इतना आसान नहीं है। हाँ, अब तो खैर डेमोग्राफी चेंज कर दी, अब तो रोहिंग्याज आ गए हैं, बांग्लादेशी आ गए हैं, तो चुनाव तो सर जीत जाओगे। पर उस चुनाव का क्या जो ऊपर इंतज़ार कर रहा है, वहाँ चुनाव थोड़ी है, वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है सर। वहाँ पर एक ही राज चलता है, राम राज चलता है, ठीक है ना। खैर, मैं तो इतना ही कहूँगा, भगवान इनको सजा दे और हम सबके सामने दे, ताकि हम सबको देखने को मिले, इन तमाम सारे लोगों को जो लोग दोषी हैं, जनता के मर्डरर्स हैं। मैं इसको मर्डर ही बोलूँगा, तब भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूँगा। जिन्होंने जनता को मर्डर किया है उनके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। और मैं दिल से इस बात को बोलता हूँ कि भगवान ऐसा करें कि हम सब भी देखें, लोगों को देखकर थोड़ा सबक मिले। लेकिन मिलेगा कहाँ? कल फिर सुबह सब भूल जाएंगे मेरी इन तमाम सारी बातों को, कल फिर अपने 2 और 2 4 में लग जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप ऐसा मत करना बस, है ना। मेरा काम है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा प्रयास है, मैं आपको समझा रहा हूँ। जितना हो सके उतना अपना नुकसान भले ही हम कर लें, दूसरे का नहीं करेंगे, क्योंकि हिसाब मुझे नहीं देना आपको, और मुझे आपको नहीं देना है। मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो। हम अपने आप से और परमात्मा से झूठ नहीं बोल सकते, और वहाँ झूठ बोलने का मौका नहीं मिलेगा। वहाँ वो पूछेंगे नहीं आपसे, वहाँ सिर्फ आपका हिसाब दिया जाएगा, आपके हाथ में चालान की रसीद दी जाएगी, ये तुम्हारा चालान कट गया, काम खत्म, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अपने आप में सही रहें, अपने आप में पवित्र रहें, और हर मायने में ईमानदार रहें, हर मायने में, हर रिश्ते में ईमानदार रहें। इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा भारी हो रहा होगा, हैवी लग रहा होगा आपको, लेकिन बस मैं ये चाहता हूँ कि कल ऐसा ना हो कि आप ये ना कह पाओ कि मुझे किसी ने बताया नहीं था। आपके पास ये बात पहुँच गई, आपके कान में पहुँच गई, आपके दिमाग में पहुँच गई, आपके दिल में पहुँच गई। करना क्या, वो आपको चुनना है, क्योंकि आप वही करोगे जो आपकी नियति में लिखा है। ये भी एक समस्या है, उसे भी आप कैसे बदल लोगे, है ना। तो सब अपनी अपनी नियति के हिसाब से काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये लाइव बहुत कष्टकारी रहा मेरे लिए, बहुत मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि अंदर से कहीं ना कहीं बार बार वो तमाम सारी आत्माएं मेरी आंखों के सामने बार बार गुजर रही थी, जब ये तमाम सारी चीज़ें चल रही थी, और अभी भी गुजर रही है, ऐसा नहीं कि नहीं गुजर रही है। बड़ा दुख होता है देखकर कि दूसरे की जान की यहाँ कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप कितने दिन उसकी कीमत नहीं लगाओगे। भगवान ने तो सबके लिए, भगवान के लिए सबकी कीमत बराबर है। आपके लिए होगी कि रौंद के चले जाओ किसी को। भगवान तो सबका हिसाब करेंगे, क्योंकि भगवान के सभी बेटे हैं। कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, बलशाली हो, दुर्बल हो, निर्धन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा इस बात को। जो दुर्बल हो उस पर कभी भी बल मत चलाइए अपना, जो निर्धन हो उसको पैसे की रौब मत दिखाइए, हो सके तो उसकी मदद कीजिए। भगवान ने आपको शक्तिशाली इसलिए बनाया है ताकि आप किसी की मदद कर सकें। आप सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको कुछ दिया है। गर्व घमंड मत कीजिए मेरे पास ये है, ये सोचिए कि भगवान ने आपको दिया है और लोगों को देने के लिए। अगर आप किसी काम आ रहे हैं तो अपने आप को अपना फ़ख्र महसूस कीजिए, गर्व महसूस कीजिए कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया। आज मैं अगर ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं, बहुत परेशानी होती है, लेकिन फिर भी मुझे गर्व होता है कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं इतने लोगों की आंखें खोल रहा हूँ, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके। ठीक है, मेरी बॉडी को भी कष्ट हो रहा है, मुझे भी कष्ट हो रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन कम से कम कुछ तो काम कर रहा हूँ। शायद भगवान ने इसीलिए चुना है, तो यहाँ से ही भला कर लें। जो सही बात है उसी को लोगों तक पहुँचा दें। भला तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात है। सही बात ही लोगों तक पहुँचा दें, लोग सही तरीके से ज़िंदगी जीना सीख जाएँ, उतना ही काफ़ी है। आप सबसे हाथ जोड़कर एक बार फिर से निवेदन करूँगा, कोई चालाकी, ये सब चीज़ें, ये जो चल रहा है ना, इस एपिसोड से कम हम ये सीख लें। याद आ गया ना पुराना ज़माना, जब एकदम सब संत हो गए थे? आ गया ना वो ज़माना, याद आ गया। आज करने का फल तो भुगतना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि
उन्होंने पैसा लोगों का चुरा लिया है तो वो गलतफहमी में है। पैसा तो सर यहाँ का बनाया हुआ है। आपने जो चुराया वो लोगों का विश्वास चुराया है। आपने जो तोड़ा है वो सरकारी लॉकर नहीं तोड़ा है, वो लोगों का दिल तोड़ा है। इस कीमत को तो आपको अदा करना पड़ेगा। मुझे आज मैं गुस्सा कम और इमोशनल ज़्यादा हूँ आज के मैटर में, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं थी। और ऐसा इतना बड़ा पाप करने का किसी के अंदर सामर्थ्य है, मैं देखकर हैरान हूँ। असुरों के पास भी इतना बड़ा सामर्थ्य नहीं होगा जितना सामर्थ्य आज के असुरों के पास है। गजब है साहब। कोई चीज़, सारी चीज़ें माफ़ की जा सकती हैं एक्सेप्ट टाइमिंग। जिस समय लोग मर रहे थे आपने झूठ बोला, यू टर्न लिए, चलो वो भी जाने दो। जिस समय लोग मर रहे हैं, लाशें लोगों की पड़ी हुई हैं, आप अपने इसमें लगे हुए हो। गजब है, गजब है। चलिए तो चलिए मित्रों, ये था आज का लाइव। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लाइव पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का लाइव आपके दिल को छुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि आज के लाइव से शायद आपके जीवन में भी कुछ परिवर्तन आएगा। आज का लाइव सबके दिल की बात। हाँ बिल्कुल, वाकई में ये बहुत बहुत कष्टकारक है, बहुत कष्टकारक है, बहुत दुखी करने वाला एक प्रसंग है कि हमारे नेता ऐसे हैं और ऐसे लोगों को हम चुनते हैं। शायद आज के बाद शायद लोग बदल जाएं। मेरा प्रयास तो कल भी था, मेरा प्रयास आज भी, मेरा प्रयास जारी रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। नो, देयर इज नो पार्टीबाजी हियर। ये असुरीय जो एक विचारधारा है ये बहुत खतरनाक है। इसका तो भाई ये उचित नहीं है कहीं से कहीं तक, है ना। तो चलिए मित्रों, आज्ञा लेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबने अपना कीमती समय दिया, ध्यान से बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एडवांस में धन्यवाद कि आप सब के जीवन में थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन आ रहा है भविष्य में और भी आएगा। बस यह है कि कल फिर मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि ऐसी गंदी न्यूज़, मैं इसको गंदी न्यूज़ बोलता हूँ, उम्मीद करेंगे कि ऐसी गंदी न्यूज़ ना आए जो हम सबको परेशान करे। कुछ अच्छी बेहतर न्यूज़ आए और उम्मीद करेंगे कि कल आज से बेहतर होगा। आप सब से कल मिलते हैं। बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे एनालिसिस। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, किसी के साथ गलत ना करें, अपना जितना भला हो सके दूसरों का भला करें और भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लाइव पसंद आया हो तो इस QR कोड को स्कैन करके अपना कंट्रीब्यूशन, अपनी फ़ीस, अपना गुरु दक्षिणा, जो भी आप समझते हो वो इसको स्कैन करके, और जब आप स्कैन करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा नितिन एंटरप्राइजेस लिख कर आएगा आपके उसमें, है ना। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।